यार मांगा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बड़ा सा बंगलो का सीन। वहाँ पर एक बाप अपने बेटे से पूछ रहा होता है अभी तक तुम तैयार नहीं हुए जीवन। और यार जो जीवन होता है वो कह रहा होता है वेट अ सेकंड पापा। उसका बेटा बाहर निकलता है और कहने लग जाता है मुझे माफ करना पापा, मैं अपने स्नीकर्स ढूंढ रहा था। और जो उसका बाप होता है वो कहता है कि यहाँ पर आओ और इन्हें ग्रीट करो। और यार जो जीवन होता है उसकी आंखों में एक चमक होती है और उसका मुंह खुला होता है और पसीने आ रहे होते हैं और उसे देखने लग जाता है। जो जीवन का बाप होता है वो बताने लग जाता है कि ये तुम्हारी नई मम्मा है। और जो जीवन होता है वो सोचने लग जाता है अपने मन में अच्छा नई मोम। यार जो उसकी नई मम्मी होती है वो पूछने लग जाती है क्या तुम जीवन हो, और यार उसे हाय बोलती है। यार जो जीवन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जवान और एक खूबसूरत मम्मी। जो जीवन होता है वो हेलो बोलता है और जो उसकी नई मम्मी होती है वो अपने लौंडिया को कह रही होती है कि तुम भी आओ और इसे ग्रीट करो। और यार ये जो लौंडिया होती है वो कहने लग जाती है तुमने कहा था कि तुम 4th ग्रेड में हो, मैंने सही कहा ना। और यार वो थोड़ा एटीट्यूड में कहने लग जाती है मैं तुमसे थोड़ी एक क्लास ऊपर हूँ तो तुम मुझे नूना कहना, ठीक है, क्या तुम समझ गए कि नहीं। वो अपने मन में सोचने लग जाता है एक माँ के साथ एक बहन भी मिल गई जो कि मेरे से एक क्लास आगे है। मेरी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं जो कि मेरी असली माँ थी। उसकी जो नई माँ होती है वो अपनी बेटी को समझा रही होती है कि तुम थोड़ा ठीक से बात करो इससे, लेकिन जो वो लड़की होती है वो कहने लग जाती है मेरे से छोटा है तो मैं ऐसे ही बात करूंगी। और जीवन अपने मन में सोचने लग जाता है तो यहीं से हमारी नई फैमिली स्टार्ट हो गई। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं हेट नहीं करता अपने पापा को कि उन्होंने एक नई शादी की है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है मेरी माँ को भूलने के लिए। और यार वो अपने माँ को धन्यवाद बोलता है जो कि उसकी दूसरी माँ होती है। वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि उनके वजह से मेरे पापा के चेहरे पर एक स्माइल आई। हम देखते हैं जीवन की मम्मी कैसे उसे आवाज़ लगा रही होती है। हम देखते हैं जीवन जो होता है अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, उसके फ्रेंड्स भी देखकर उसकी माँ को चौंक जाते हैं। उसका दोस्त एक कहने लग जाता है क्या ये तुम्हारी माँ है, और दूसरा कहने लग जाता है तुम्हारी माँ तो बहुत सुंदर है, क्या ये मॉडल है क्या। यार ये सब सुन के जीवन जो होता है वो कुछ नहीं बोलता और इसकी माँ पूछने लग जाती है क्या तुमने स्कूल फिनिश कर लिया। जो उसकी माँ होती है वो नीचे झुककर कहने लग जाती है मुझे लग रहा है कि तुम इसके दोस्त हो सारे के सारे, तो क्या तुम हमारे घर पर आके इसके साथ खेलना पसंद करोगे। और यार जो दोनों होते हैं वो हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। जीवन होता है यार वो कुछ नहीं बोल पाता यार, मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे उसकी माँ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई ये छोटे बालक भी। और हम देखते हैं जो जीवन होता है अपनी सौतेली माँ का उंगली पकड़ लेता है, अपनी माँ की तरफ देखता है और कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड करता हूँ अपनी माँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा दयालु भी है। हम देखते हैं बहुत साल बीत जाते हैं और जीवन बड़ा हो जाता है और उसे कोई पीट रहा होता है। जो जीवन होता है वो पीटते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। और वो जो लड़का होता है जो इसे पीट रहा होता है वो कह रहा होता है तुम क्या कह रहे हो, मैं रॉब नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, मैं बस पैसे उधार मांग रहा हूँ तुमसे। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहने लग जाता है थोड़ा आराम से यार, नहीं तो ये अपनी पैंट में सूसू कर देगा। यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है तुम यार पैसे कैसे लोगे जब मेरे पास पैसे है ही नहीं। यार जो लड़का होता है उंगली करके उसे दबाने की कोशिश करता है और कहने लग जाता है क्या तुम मेरे से डर नहीं रहे हो। यार अपनी आंखों को लाल करता है और कहने लग जाता है तुम्हारे पास कार्ड तो है ही, और जाओ तुम विड्रॉ करो और मेरे लिए पैसे लेकर आओ। हम तभी देखते हैं कोई भागते हुए आ रहा होता है। हम देखते हैं भाई ये जीवन की बहन होती है, वो उसके मुंह पर एक लात मारती है और जो बैड गाय होता है वो यार नीचे जाकर गिर जाता है। वो कहता है कुतिया कौन है तू। देखते हैं भाई जो इसकी बहन होती है एकदम स्टाइल में खड़ी हो जाती है मुक्का बांध के। वो उसकी बहन कहने लग जाती है कुत्ते के बच्चों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ डालने की। और यार वो दोनों डर के मारे नीचे झुककर कहने लग जाते हैं हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था ये तुम्हारा भाई है, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसकी बहन कहने लग जाती है गेट लॉस्ट, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। वो दोनों भागते हुए कहने लग जाते हैं थैंक यू मैम, आपके इस मेहरबानी को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। उसकी बहन जो होती है उसके तरफ देखती है और कहने लग जाती है क्या तुम ठीक हो। और जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ। जो जीवन होता है वो अपनी बहन के बारे में बताने लग जाता है कि मेरी ये सिस्टर जो है बहुत ही फेमस है और अच्छी भी दिखती है और गुड एथलीट है। और यार ये भी सोचने लग जाता है कि ये थोड़ा थोड़ा मेरे जैसी भी दिखती है, जैसे कि मैं इसका असली भाई हूँ। उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है उसके गाल भींचने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं यार तुम कितना कमजोर हो। उसका गला दबाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कल से तुम मेरे साथ एक्सरसाइज करने चलोगे। और यार हम देखते हैं मार्केट का सीन। बंदा उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे, लेकिन जो जीवन होता है वो मना कर देता है और कहने लग जाता है मैं तो अपने फैमिली के साथ डिनर पर जाऊंगा। कहने लग जाता है क्या बकवास है यार, तुम एक ग्रेड स्कॉलर और अभी भी
तुम अपने मॉम डैड के साथ जाते हो डिनर पर। जो जीवन होता है वो ध्यान नहीं देता और उसे कोई आवाज लगाता है और वो देखता है कि उसकी माँ होती है। और यार जो वही बंदा होता है डिनर पर मना करता है, वही आके कहने लग जाता है क्या यार मैं अभी चलूं तुम्हारे साथ डिनर पे, देख रहे हो यार लौंडो की हवस। और जो हमारा जीवन होता है वो भी ये सुनकर चौंक जाता है। वो पूछने लग जाता है जीवन की हमारे डैड और नूना कहाँ हैं। की माँ बताती है तुम्हारे पापा तो अभी आ रहे हैं और तुम्हारी जो बहन है वो तो अभी भी फोन पर ही लगी रहती है। हम देखते हैं भाई जो उसकी बहन होती है आकर एकदम झुक के खड़ी हो जाती है और जो उसकी माँ होती है वो कहने लग जाती है कि क्या हुआ बेटी। हम देखते हैं यार उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं और अपने बाप के बारे में कुछ बताने लग जाती है। यार जो ये बताती है दोनों सुनकर चौंक जाते हैं। देखते हैं भाई कार एक्सीडेंट का सीन। जो जीवन होता है वो सोचने लग जाता है ये मेरा मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन था और इसी टाइम पे यार मेरे पापा गुजर गए। देखते हैं भाई जीवन एकदम अकेला हो जाता है और बैठा रहता है एक कोने में अंधेरे में। हम देखते हैं उसकी माँ और बहन आती है। भाई जो जीवन होता है वो रोने लग जाता है। उसकी माँ जो होती है वो गले से लगाकर चुप कराने लग जाती है। हम देखते हैं भाई तीनों ही रोना चालू कर देते हैं। देखते हैं भाई हवाई अड्डा जो कि जीवन बता रहा होता है कि मेरे पापा के मरने के बाद मैं अपने ग्रैंडफादर को देखने चला गया था क्योंकि मेरे पापा की डेथ के बारे में सुनने के बाद मेरे दादाजी की भी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उनके देखभाल के लिए चला गया था। फिर हम देखते हैं वही वाला सीन जबकि जा रहा होता है वो कहने लग जाता है मैं जरूर आऊंगा वापस। और जो उसकी माँ होती है वो कहने लग जाती है ठीक है अपने दादी का भी ध्यान रखना। और जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है ठीक है आप चिंता ना करें। हम देखते हैं उसकी माँ जो कि बालों में से कुछ निकाल रही होती है, वो एक नेकलेस निकालती है अपने गले से और उसके गले में पहना देती है और बताने लग जाती है कि तुम्हारे पापा ने ये मुझे दिया था तो तुम अब रख लो, ये तुम्हें अपने पापा की हमेशा याद दिलाएगी। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ माँ मैं समझ गया। यार जो उसकी बहन होती है वो गुस्से में कहती है कि अगर मेरा फोन तूने 3 सेकंड्स के अंदर नहीं उठाया तो वहीं आकर तेरी गांड तोड़ दूंगी। और यार ये सुनकर इसकी माँ भी चौंक जाती है। जीवन होता है वो बाय करने लग जाता है, अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं कब आऊंगा वापस, मुझे नहीं पता कि इस ट्रिप में 2 महीने लगेंगे कि 2 साल की 4 साल की 6 साल और अब 3 साल बाद हो चुके हैं। हम देखते हैं जो जीवन की माँ होती है वो भाग रही होती है और पूछती है कि कौन है और यार वो बताता है पिज्ज़ा डिलीवरी। दरवाजा खोलती है और कहने लग जाती है मुझे माफ़ करना हमने तो पिज्ज़ा ऑर्डर किया ही नहीं। वो देखती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो भाई देखती है जॉन को जो कि एकदम जवान हो गया होता है और पूछने लग जाती है क्या तुम जीवन हो। शॉक्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम सच में जीवन हो। और यार जो जीवन होता है वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी कोरिया में। उसकी माँ जो होती है अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहने लग जाता है जो जीवन होता है वो कहता है कि पसीने आ रहे माँ मेरे से दूर हटो थोड़ा। उसकी जो माँ होती है वो रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, अब तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं मेरे बेटे। जो जीवन होता है वो बताने लग जाता है कि अब ग्रैंडफादर ठीक हैं। और जो यार उसकी माँ होती है वो कहने लग जाती है चलो ठीक है। तो देखते हैं भाई दोनों माँ बेटे सेल्फी ले रहे होते हैं। जो जीवन होता है वो पूछने लग जाता है कि नूना कब आएगी यहाँ पर। और जो उसकी माँ होती है वो कहने लग जाती है मुझे नहीं पता। उसकी माँ जो होती है वो एक दारू की बोतल उठा लाती है और कहने लग जाती है तुम्हारे घर के आने की खुशी में क्यों ना हम ड्रिंक करें। और जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है मम्मी आपको पता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। जो उसकी माँ होती है वो कहने लग जाती है कोई बात नहीं अब तुम जवान हो चुके हो। देखते हैं भाई टेबल पर चकना दारू पड़ी रहती है। उसकी जो माँ होती है वो कहने लग जाती है तुम्हारे साथ ड्रिंक करके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और जो उसका बेटा होता है वो कहने लग जाता है क्या सच में। वो कहने लग जाती है हाँ मैं सही बोल रही हूँ, मुझे बहुत ही याद आई तुम्हारे पिछले 2 सालों में और अब देखो तुम वापस आ गए और तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गए हो। और वो कहने लग जाती है चलो एक और बोतल पीते हैं तुम्हारे आने की खुशी में, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है माँ आपने एक और बोतल पी ली है तो आप ज्यादा नहीं पिए नहीं तो आप खुद को नहीं संभाल पाएंगी। और वो कहने लग जाता है चलो कोई बात नहीं तो मैं एक और बोतल लेके आता हूँ, वैसे भी ये खुशी का मौका है। जो उसकी माँ होती है वो कहने लग जाता है थैंक यू। जीवन जो होता है वो जाकर अलमारी में से बोतल निकालने लग जाता है। तो यार वो सफेद डब्बों में कुछ देखता है तो आकर यहाँ पर अपनी माँ से पूछने लग जाता है मम्मी मैंने वहाँ पर एक स्ट्रेंज पिल्स देखी हैं, क्या आप ढंग से फील कर रही हैं कि नहीं। हम देखते हैं भाई उसकी माँ जो होती है वो सोफे पर ही सो जाती है। यार जो जीवन होता है वो प्यार से देखने लग जाता है। जो जीवन होता है उसे गोद में उठाता है और बेडरूम में लाने लग जाता है। और यार हम देखते हैं बेड पर लेटा देता है। उसको लेटाने के बाद वो वापस जाने लग जाता है। उसकी माँ जो होती है वो कहने लग जाती है अभी मत जाओ। वो कहने लग जाती है मेरे बगल में लेट जाओ। जीवन जो होता है अपनी माँ के बगल में सो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं जीवन उसे प्यार भरी नजरों से देखता है और कुछ नहीं बोलता।
उसकी माँ जो होती है वो उसके साइड का मुंह कर लेती है। वो अपने माँ के सर पर उंगली रखता है और कहने लग जाता है इन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी लिया और यार पिए भी क्यों ना, आज खुशी का जो दिन है। हम देखते हैं भाई उसकी माँ जो होती है आंखें खोल देती है। यार जो उसकी माँ होती है वो पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर कब आए। जीवन होता है वो बताने लग जाता है तुमने ज्यादा पी लिया था तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारे बेडरूम तक ले आया। हम देखते हैं भाई जो उसकी माँ होती है उसको गले से लगा लेती है। वो कहने लग जाता है यू आर सो मीन, मैं पता नहीं मैंने कितने दिनों तक इंतजार किया। और जो हमारा जीवन होता है वो देखता है और कुछ समझ नहीं पाता। जो जीवन होता है अपनी माँ को गले से लगा लेता है और कहने लग जाता है मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं फील होने दूंगा। और यार उसकी माँ कहने लग जाती है आई वॉन्ट टू डू इट। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है सॉरी। वो यार कुछ समझ नहीं पाता। फिर हम क्या देखते हैं उसकी माँ जो होती है भाई उसकी तो लेने ही लग जाती है। देखते हैं भाई उसकी माँ जो होती है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है तुमने शराब पी रखी है। उठता है भागने लग जाता है और कहने लग जाता तुम थोड़ा आराम करो। उसकी माँ होती है वो कहने लगी तुम कहाँ पर जा रहे हो। और यार वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। हम देखते हैं भाई जो जीवन होता है वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वो अपने बेड पर लेट जाता है और माथे पर हाथ रख लेता है। वो अपने मन में उसी बारे में सोचने लग जाता है। हम देखते हैं भाई सुबह के 11:04 हो रहे होते हैं। हम देखते हैं भाई जो जीवन होता है वो अपने बेड पर उठ जाता है, जीने से उतरने लग जाता है। उसकी जो माँ होती है वो पूछने लग जाती है क्या तुम जग गए। उसकी जो माँ होती है वो कहने लग जाती है जाओ और जाकर नहा लो। और यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है क्यों नहीं। हम देखते हैं उसकी माँ ने बहुत सारा खाना बनाया होता है। जीवन होता है वो देखकर चौंक जाता है और कहने लग जाता है माँ आपने इतना सारा खाना क्यों बनाया। उसकी जो माँ होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई और मैं आज जल्दी जग गई तो मैंने सोचा कि ढेर सारा खाना बना दूं जब तक तुम उठते नहीं हो। जीवन होता है वो कहने लग जाता है कम से कम आप मुझे भी तो जगा देती। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो कहने लग जाती है कि तुम बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गए, फ्लाइट से आते आते तुम थक गए होंगे, यही सोचकर मैंने तुम्हें नहीं जगाया। यार वो चिल्लाता है बोन एपेटिट। कहने लग जाता है व्हाट्स रॉन्ग। भाई अपने बेटे की तरफ देखने लग जाती है और कहने लग जाती है क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रही कि तुम मेरे सामने बैठे और खाना खा रहे हो। फिर जीवन होता है वो कहने लग जाता है कम ऑन मॉम ये इतना भी स्पेशल नहीं है। लेकिन यार जो उसकी माँ होती है वो कहने लग जाती है ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जीवन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि लगता है मेरी माँ को याद नहीं है कि कल रात क्या किया इन्होंने। वो अपनी माँ से पूछने लग जाता है और उसकी माँ जो होती है कहने लग जाती है बोलो बेटा। वो कहने लग जाता है कि आपको याद नहीं है जो लास्ट नाइट हुआ था। और जो उसकी माँ होती है कहने लग नहीं। वो कहने लग जाती है ज्यादा बड़ा बात नहीं है, मैंने तुम्हारे पापा को अपने सपने में देखा। वो कहने लग जाते हैं हंसते हुए कि तुम अपने पापा की बहुत ज्यादा याद दिलाते हो मुझे। वो कहने लग जाता मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे पापा को अपने सपने में कब देखा था। यार जो ये जीवन होता है वो कुछ सोच रहा होता है। वो कहने लग जाता है ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज है। उसकी माँ कहने लगी तो मैं कुछ तैनपुरा बना दूंगी जो कि तुम अपने बचपन में बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन जो इसका बेटा होता है वो मना कर देता है और कहने लग जाता है मैंने प्लान कर रखा है जोंग सेok की, जो कि यार इसका दोस्त होता है। और कहने लग जाता है कि मैं डिनर आज बाहर करूंगा। उसकी माँ कहने लग जाता है अच्छा तो ये बात है। वो मुंह बना के कहने लग जाती है चलो कोई बात नहीं, तुम अपने फ्रेंड्स को भी तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे। यार जो जीवन होता है वो अपनी माँ से माफी मांगने लग जाता है। उसकी माँ कहने लग जाती है कि छोड़ो ये सब बात है, आखिरकार तुमने कोरिया में तो बहुत ही मजे किए होंगे। हमारा जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ। हम देखते हैं अपार्टमेंट का सीन और यार उसे आवाज लगाने लग जाता है जीवन। हम देखते हैं यार एक होटल में आ जाते हैं और जीवन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे तो लगा था कि हम ड्रिंक करेंगे लेकिन तुम मुझे एक होटल में क्यों ले आए। वो कहने लग जाता है आजकल पब में वो मजा नहीं है जो कि होटल्स में है। एक वो रूम को अनलॉक करता है। वो कहने लग जाता है चलो मेरे साथ, वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो जीवन होता है वो कहने लग जाता है कि हम किसी से मिलने वाले हैं। जो जीवन का दोस्त होता है वो अंदर आता है, कहने लग जाता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया। और वो लड़की गुस्से में कहने लग जाता है माफ कर दो, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा देर तक इंतजार करवाया। यार जोंग सुक कहने लग जाता है मुझे माफ करना यार, मेरे दोस्त की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। यार हम देखते हैं जो हमारा जीवन होता है वो देख कर चौंक जाता है। वो चिपक जाती है जोंग सुक से और कहने लग जाता है अच्छा तो ये है तुम्हारा दोस्त। यार जोंग सुक कहने लग जाता है दोस्त, अरे ये मेरा बहुत ही खास दोस्त है। यार उसकी लड़की के मन में हवस होता है और कहने लग जाता है क्या बात है यार, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है ये तो। और यार जो जीवन होता है थोड़ा नीचे झुक कर उसे हेलो बोलता है। और यार वो जो लड़की होती है वो अपना नाम बोना बताती है और कहने लग जाता है ठीक है ठीक है। बोना जो होती है वो कहने लगे चलो तो यार अब पार्टी स्टार्ट करते हैं, अभी तक हमने एक बोतल भी ओपन नहीं किया। वहाँ पर हम देखते हैं एक और लड़की को और यार जो उसका जीवन का दोस्त होता है वो कहने लगता है उसे हेलो बोला, ये बोना की फ्रेंड है।
ये लड़की जीवन को हेलो बोलती है और अपना नाम सो यंग बताती है। जीवन भी अपना नाम बताता है और जो लड़की होती है वो पूछने लग जाती है क्या तुम ग्लास में लेना पसंद करोगे, और कहने लग जाता है जीवन हाँ। बोना की फ्रेंड होती है वो जीवन से लग जाती है और कहने लग जाती है तुम्हारी फिजिक्स तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी कितनी हाइट है। जो हमारा जीवन होता है वो बताने लग जाता है 185 सेंटीमीटर। हम देखते हैं भाई जो जीवन होता है वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नजर डालने लग जाता है, उनके तरफ देखने लग जाता है और कहने लग जाता है तो अच्छा तो ये है जोंग सेओक की गर्लफ्रेंड। वो सोचने लग जाता है यार मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया, थोड़ा बहुत मेरी मम्मी से मिलती जुलती है। देखते हैं भाई जो बोना होती है वो थोड़ी तिरछी नजर से देखने लग जाती है। जो हमारा जीवन होता है वो भी नजर से नजर टकराने लग जाती है। जीवन होता है वो सो यंग से पूछने लग जाता है क्या मैं तुम्हारे ग्लास को पोर कर दूं, और यार जो सो यंग होती है कहने लग जाती है क्यों नहीं। देखते हैं भाई बोना को पता नहीं बोना को बार बार क्यों दिखा रहे हैं। शौक होता है वो कहने लगे इतना पियो कि तुम्हारा सर जो है वो जमीन में लग जाए। हम देखते हैं भाई सब कबाड़ करके सब मतलब यार बोतल इधर उधर बिखरी रहती हैं। हम देखते हैं जीवन के फोन में एक लाइट जलती है। जीवन जो होता है वो अपने फोन को उठाने लग जाता है। वो उसका सर जो होता है दर्द कर रहा होता है और कहने लगता है मेरा सर यार, और टाइम क्या हुआ है यहाँ पर। हम देखते हैं भाई उसकी माँ का मैसेज आया होता है वो भी 2। वो मैसेज पढ़कर जीवन कहने लग जाता है मम्मी ये मजाक नहीं है, मैं अब बच्चा नहीं रहा। और यार वो खड़ा होने लग जाता है और सोचने लग जाता है अब मुझे चलना चाहिए। वो सोचने लग जाता है यार सबके सब गए कहाँ पे, क्या वो अपने रूम में सोने चले। और यार वो सुनता है कि एक कमरे में उसको अजीब अजीब सी आवाज आ रही होती है। वो देखता है भाई कमरे में झांकने लग जाता है। हम देखते हैं भाई जो उसका दोस्त होता है ना जोंग से अपने गर्लफ्रेंड की ले रहा होता है। और यार जो जीवन होता है उसके कहने लग जाता है यार साला मुझे नहीं पता था ये होटल इस हमारे लेके आए इसे। और यार वो पीछे पलट कर जाने लग जाता है, लेकिन यार हम देखते हैं कि वो रुक जाता है और देखने लग जाता है। और यार वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती और कहता है अबे यार ये तो इसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। हम देखते हैं भाई सो यंग होती है उसकी ले रहा होता है ये। यार वो अपने मन में सोचने लग गया साला ये कर क्या रहा है। वो उसके दोस्त के साथ अगर इसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया ना इसकी पैंट गीली कर देगी। हम देखते हैं भाई बोना की आवाज आने लग जाती है उसे। वो घबराते हुए देखता है और कहता है बोना जो होती है वो कहने लगे थे शांत स्वभाव में कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जो हमारा जीवन होता है वो डर के मारे कहने लगे वहीं पर रुको बोना वहीं पर रुको। वो उसके चेस्ट पर हाथ रखते और कहने लगे तुम इतना सरप्राइज्ड क्यों हो। और यार जो जीवन होता है वो कुछ समझ नहीं पाता। वो उसका सर पकड़ती है और कहने लगते क्यों ना हम भी दोनों साथ। और हम देखते हैं भाई जो बोना होती है उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। जो हमारा जीवन होता है वो कुछ समझ नहीं पाता और यार मतलब वो उसका पैंट उतारने लग जाती है, लेकिन जो जीवन होता है वो उसे रोकने लग जाता है। जीवन कहता होल्ड ऑन, तुमने अभी शराब पी रखी है तो हम ये सब नहीं कर सकते। जो बोना होती है कहने लगती क्यों क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या तुम्हें इस बात से तो दिक्कत नहीं है कि मैं जोंग सेओक की गर्लफ्रेंड हूँ। और यार जो हमारा जीवन होता है वो सोच में पड़ जाता है। और यार जो जीवन होता है वो थोड़ा गुस्से में कहने लगता है कुछ भी हो यार मैं लेकिन ये सब नहीं करना चाहता। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है ठीक है तो मैं अब जा रहा हूँ। और यार जो बोना होती है कहने लगे लायर। और जो जीवन होता है वो पीछे पलट कर कहता है क्या। जो बोना होती है कहने लगे तुम मेरे तरफ ही देख रहे थे जब हम शराब पी रहे थे। हम देखते हैं यार जो बोना होती है उसके तरफ चलने लग जाती है। जो बोना होती है उसके छाती पर हाथ रखती है और कहने लग जाती है तू झूठ मत बोल, तू मेरी भी बजाना चाहता है। वो कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक पर्सन की तरह दिखती हो इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा था। अच्छा तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, क्या पता तुम्हारा पहला प्यार हो। और यार जो जीवन होता है वो पीछे हटते हुए कहने लगे अरे नहीं यार बस मैं जानता हूँ उसे। तो भाई साहब जो बोना होती है अपना छिलका उतारने लग जाता है और कहने लग जाते तो जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। और यार जो जीवन होता है वो पीछे हटने लग जाता है। हम देखते हैं भाई जो जीवन होता है वो सोफे पर गिर जाता है और बोना उसकी तरफ आगे ही बढ़ी चली जाती है। हम देखते हैं यार जो बोना होती है ना उसे फोर्स करने लग जाती है उसके बजाने के लिए। और जो यार बोना होती है कहने लगे फॉरगेट इट। जो हमारा जीवन होता है वो कहने लगे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखते हैं भाई बोना जो होती है जीवन का छिलका उतारने लग जाती है। जो बोना होती है वो कहने लगे मुझे नहीं पता वो कौन कुतिया है जो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है। यार वो कहने लगे तुम एक बार मेरी बजा के तो देखो, तुम्हें यार बार बार बजाने का मन करेगा, तुम उसे भूल जाओगे जिसकी तुम बजा के आए हो। और यार दोनों का टाका भिड़ने लग जाता है। यार दोनों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। फिर यार कार्यक्रम के बाद में हम देखते हैं कार्यक्रम के बीच में से ही जो जीवन होता है वो उठ खड़ा होता है। जो बोना होती है वो कहने लगे क्या हुआ। और जो हमारा जीवन होता है वो माफी मांगने लग जाता है। हम देखते हैं भाई जीवन का फेस एकदम ब्लैंक हो जाता है और जो बोना होती है वो भी कुछ समझ नहीं पाती। हम देखते हैं भाई होटल के बाहर का सीन। हम देखते हैं भाई जो जीवन होता है वो उल्टी करने लग जाता है। हम देखते हैं भाई वो समझ नहीं पाता अपने आप को, वो अपने मन में बार बार सोचने लग जाता है आई एम जस्ट ड्रंक, आई एम जस्ट ड्रंक। हम देखते हैं भाई वो अपने बंगलों की तरफ जाने लग जाता है। देखते हैं वो अपने फोन में टाइम देखता है और 1:46 हो रही होती है और सोचने लग जाता है कि लगता है मेरी मम्मी अब सो गई होंगी। और यार वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने लग जाता है। हम देखते हैं जो उसकी माँ के कमरे की लाइट होती है जली होती है, वो उसके कमरे की तरफ देखने लग जाता है। जीवन जो होता है जीना चढ़
चढ़ने लग जाता है। फिर सडनली यार वो नीचे आने लग जाता है। वो अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लग जाता है। हम देखते हैं यार उसकी माँ जो होती है बाथटब में पड़ी होती है। वो देखकर ये लाल लाल हो रहा होता है। हम देखते हैं यार उसकी माँ जो होती है वो बाथटब में होती है अभी भी, और यार वो बाथटब में ही सो रही होती है। ये देखकर जीवन एकदम से ही चौंक जाता है। हम देखते हैं जो उसकी माँ होती है उसने भी ड्रिंक करी होती है और बोतल नीचे पड़ी होती है। वो अपनी माँ को आवाज लगाता है और अंदर आता है। यार वो चिल्लाकर घबरा कर कहने लगा माँ माँ माँ। कि जो मोम होती है आंखें खोलती है और कहने लग जाती है तुम कब आए यार। वो यार नीचे सर करके रोने लग जाता है और सोचने लग जाता है यार मुझे तो लगा था कि ये भी निकल गई। उसकी माँ जो होती है वो माफी मांगने लग जाती है और कहने लगे मुझे माफ करना, मैं ऐसे ही थोड़ा आराम कर रही थी। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है ऐसे ड्रिंक करके बाथ में नहाना बहुत ही बेकार है और डेंजरस भी है, तुम ऐसे ख़त्म भी हो सकती हो। जो इसकी माँ होती है उस कहने लग जाती है क्या ये सच में डेंजरस है। और यार जो जीवन की नज़र होती है वो कहीं और ही जाने लग जाती है। उसकी जो माँ होती है वो कहने लग जाती है मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे ट्रबल में फंस जाऊंगी, अच्छा हुआ तुम आ गए। जीवन जो होता है वो शर्म के मारे भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो पहले अपना छिलका पहनो। वो यार छिलका पहनकर बाहर आने लग जाती है। जो उसकी माँ होती है वो कहने लग जाती है कि क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मजे लिए कि नहीं। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है क्या हुआ माँ आपको। उसकी जो मॉम होती है वो कहने लगे व्हाट डू मीन। जो जीवन होता है वो कहने लगे तुम फ्रीक्वेंटली शराब पी रही हो, क्या कुछ गलत हो रहा है आपके साथ मॉम। और यार उसकी मॉम जो होती है पीछे से हक करने लग जाती है और जीवन पीछे पलट कर देखने लग जाता है। वो हक करके कहने लग जाते हैं मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बोर्ड फील कर रही थी इसीलिए मैंने थोड़ा दारू गटक लिया। वो कहने लगे मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी कि मैं दारू पी पीऊं और बाद में लेट जाऊं, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे। यार जो जीवन होता है वो पीछे पलट कर देखने लग जाता है। जीवन जो होता है वो अपनी माँ का हाथ हटाने लग जाता है। वो यार शर्माते हुए कहने लग जाता है कि मैं थोड़ा आराम करूंगा क्योंकि मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ। यार जो उसकी माँ होती है वो कहने लग जाती है ठीक है। तो जीवन होता है यार जाकर अपने बेड पर उल्टा ही लेट जाता है। अपने मन में सोचने लग जाता है ये नेचुरल है यार क्योंकि मेरी मॉम जो है वो अकेला फील कर रही है। वैसे कल क्या हुआ था यार, मतलब हाँ वो अकेला फील कर रही थी इसीलिए कल हुआ था उस रात, क्योंकि जो मेरी मॉम है वो वुमन भी है। फिर यार वो कुछ नोटिस करने लग जाता है। उसके फोन में 2+ मैसेज आए होते हैं। उसने मैसेज किया होता है कि मैं बोना बोल रही हूँ। वो कहने लग जाती है मुझसे तुम्हें बात करनी है तो यार तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। और यार ये जो बंदा होता है वो कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। वो भागते हुए दरवाजे की तरफ जाने लग जाता है और यार वो क्या देखता है कि यार वो सच में ही अंदर आ गई होती है। वो उसे सरप्राइज करने लग जाती है। जो जीवन होता है वो कहने लगा तुम्हें कैसे पता पड़ा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। लेकिन यार जो बोना होती है वो कुछ नहीं बोलती और कहने लग जाती है तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। वो कहने लगे तुम्हारा रूम कहाँ है, क्या तुम्हारा रूम 2nd फ्लोर पर है। जो जीनू होता है वो चिल्ला कर कहने लग जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो गई है तो तुम अपने घर जाओ। यार उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं और कहने लगे क्या ये यहाँ पर है। यार जो जीनू होता है वो चिल्ला कर कहने लगता है तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, वहाँ पर मेरी मॉम है। वो कहने लगे तुम्हारी मॉम, यहाँ पर तो कोई नहीं है। और यार वो देखने लग जाता है कि सच में उसकी मॉम वहाँ पर नहीं होती है। वो सोचने लग जाता है यार अभी तो मेरी मॉम यहीं पर थी, वो कहाँ पर चली गई। तभी यार बोना उसके तरफ 2 हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है और उसको यार बेड पर ही धक्का दे देती है। जो जीनू होता है वो चिल्ला कर कहने लगे तुम क्या करना चाह रही हो। और यार वो अपना छिलका उतारने लग जाती है और कहने लग जाती है कि गैस करो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। वो यार उसके औजार पर पैर रखती है और अपने आप का छिलका उतारने लग जाती है। वो हंसते हुए कहने लगे तुम ही बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। जीनू कहने लगे तुम रुको, यहाँ पर ये सब नहीं कर सकती। जो बोना होते हुए कहने लगे तुम कह रहे हो कि मैं नहीं करूंगा लेकिन तुम पहले से ही ऑन हो चुके हो। जीनू होता है वो कहने लगे मैंने कहा रुको तुम। और यार दोनों का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और वो भी सपने में। जीनू यार एकदम से ही उठता है और यार देखता है उसकी जो मॉम होती है कहने लगे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें नाइटमेयर आया था। हम देखते हैं भाई जो जीनू के इतने पसीने निकल रहे होते हैं। उसकी जो मॉम होती है वो कहने लगे देखो कितना पसीना आ गया मेरे बच्चे को। जो जीनू होता है वो कहने लगता है मैं शावर के लिए जा रही हूँ। और जो उसकी मॉम होती है कहने लग जाती है ठीक है। वो यार शावर लेने लग जाता है। वो शावर लेते लेते सोच रहता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये बेकार सपने मुझे क्यों आए, क्या मैं सच में अपने मॉम को एक वुमन की तरह देख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं यार उसका नेकलेस जो होता है वो नहीं होता। वो यार अपने बेडरूम में आता है और देखने लग जाता है कि मेरा नेकलेस कहाँ गया। बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिलता, तभी उसका फोन बजने लग जाता है। हम देखते हैं बोना का कॉल आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किसी बिल्डिंग के बाहर का सीन। जो जीवन होता है वो जाने लग जाता है और बोना उसे बुलाती है। जो जीवन होता है वो कहने लगता है मेरा नेकलेस वापस करो। जो बोना होती है वो कहने लगे चलो तो हम ऊपर चलते हैं, वहाँ मेरे कमरे में तुम्हारा नेकलेस
पड़ा है। दोनों कमरे में जाते हैं। जो जीवन होता है वो कुछ नहीं बोलता। वो कहने लग जाता है कि मेरा नेकलेस दे दो, फिर मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। जो बोना होती है वो कहने लग जाता है ठीक है ठीक है। वो यार नेकलेस उसका उठाने लग जाती है। वो वहीं पर खड़ी होकर कहने लग जाती है ये रहा, अब इसे ले लो। वो अंदर ही घर में होते और कहने लग जाते हैं कि आओ यार अंदर और यार यहाँ से लेकर जाओ। जीवन जो होता है वो कहने लगा मेरे मजे मत लो, जल्दी से आकर मुझे बाहर नेकलेस दो। जो बोना होती है वो कहने लगे मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। बोना होती है वो कहने लगे थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो अब मुझे ये दे दो। यार इसी बात पर जीवन को गुस्सा आ जाता है और अंदर आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहने लग जाता है कि ये मुझे वापस कर दो, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोना होती है वो कहती है कि तुम्हारी इस हालत को देख कर तो मुझे और देने का मन नहीं कर रहा है। यार ये बात को जीवन को और गुस्सा आ जाता है। यार वो कहने लग जाता है पागल लड़की मुझे ये वापस दे दे। यार बोना कहती है नहीं। वो यार जीवन कहने लगता है रुको और मुझे वापस करो। और जो बोना होती है वो कहने लगे किसने कहा था कि तुम यहाँ पर इसे छोड़कर चले जाओ। यार उसे तेज से धक्का दे देता है बेड पर और कहने लग जाता है सीरियसली। हम देखते हैं इस बोना का बाइसिकल बन जाता है। यार जीवन थोड़ा सा घबरा जाता है, उसे देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी यार एकदम से उसे झटका लग जाता है। वो उसके औजार को हाथ लगाने लग जाती है। भाई ये कितनी ठरकी है। वो कहने लगे तुम और ज्यादा क्यूट लगने लग जाते हो जब मैं तुम्हें देखती हूँ। कहने लग जाता है क्या। यार जो बोना होती है वो अपने गले से लगा लेती है और एकदम मतलब यार क्या ही कहूँ तिकड़मबाजी शुरू हो जाती है। वो अपने आप को अलग करता है और कहने लग जाता तुम करना क्या चाहती हो। वो कहने लग जाती है कि तुम्हें टीज करना मेरे लिए एक फन की बात है। जब तुम्हें देखा पहली बार तभी मैं समझ गई थी। वो कहने लगे थी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसे सुनकर यार जीवन थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर यार वहीं उसी बात के बाद में यार वहीं पर बिल्डिंग में काम चालू हो जाता है। हम देखते हैं भाई काम खत्म होने के बाद दोनों एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। जीवन को भाई एक सपना आ रहा होता है बचपन का, जो कि एक खाली सी घर में होता है। उसे कुछ आवाज आ रही होती है। वो चल कर आगे आता है। वो दरवाजे के अंदर झांक कर देखता है। वो दरवाजे के अंदर देख कर डर जाता है, मतलब कि चौंक जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी और एक औरत प्रोग्राम चालू करे होते हैं। वो यार जो आदमी होता है वो अपना मतलब यार काम चालू ही रखता है। वो पीछे पलट कर देखने लग जाता है और यह देखकर जो जीवन होता है वो चौंक जाता है। यार इसी के बाद उसकी जो नींद होती है वो खुल जाती है और हम देखते हैं कि यार जो जीवन होता है वहीं पर पड़ा होता है बेड पर ही। बोना जो होती है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। बोना होती है पूछने लग जाते हैं जीवन क्या तुम जग गए। तभी यार जीवन उठकर बैठने लग जाता है और जो बोना होती है कहने लगे थे क्या तुम जा रहे हो। जो बोना होती है वो कहने लगे थे मैंने तुम्हारे गले में नेकलेस डाल दिया जब तुम सो रहे थे। और तभी यार जीवन अपने गले में वो नेकलेस देखता है। जो जीवन होता है वो बोना की तरफ देखने लग जाता है और बोना बताती है कि मैं इस होटल में ही रहती हूँ। बोना जो होती है वो कहने लगे थे अगर तुम्हें इस नेकलेस की ओनर तुम्हें परेशान करती है तो तुम यहाँ पर कभी भी आ जाना, मैं उसे भूलने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। वो थोड़ा सा स्माइल करता और कहने लगे था ठीक है। वो हाथ बढ़ाता और कहने लगता यू हेल्प मी फॉरगेट। वो उसके चेहरे पर हाथ रखता और कहने लगे था मुझे हंसी मत दिलाओ, वो तुम नहीं जानती कि वो कौन है। अरे यार फिर से टाका भिड़ने लग जाता है। अरे यार इन सालों का फिर से प्रोग्राम चालू हो जाता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम देखते हैं पंखे का सीन। जो यार जीवन होता है वो छिलका डालने लग जाता है। जीवन जो होता है वो कहने लगता है चलो तो मैं अब चलता हूँ। और यार वो जाते समय ये भी कहने लग जाता है कि इसके बारे में जोंग सियोक को पता नहीं चलना चाहिए। यार बोना कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे रांडों में से नहीं आती जो कि मैं दूसरों को बता दूँ। और कहने लगे तुम जाओ अब मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। और जो हमारा जीवन होता है वो उसके तरफ देखने लग जाता है। हम देखते हैं कि भाई वो सो रही होती है। नेक्स्ट सीन में यार हम कहीं का सीन देखते हैं। हम देखते हैं भाई एक गाड़ी को जो कि जो जीवन होता है उसे नोटिस करता है। यार उसे देखकर जो जीवन होता है वो चौंक जाता है। हम देखते हैं भाई उसकी बहन को जो कि इसका नाम जी यंग है। जी यंग होती है वो भी नहीं सोच पाती कि यार ये बंदा है कौन। वो चौंक कर कहने लगे क्या तुम जीवन हो। यार जो जीवन होता है वो भाग कर उसके तरफ कहने लग जाता है अरे क्या हुआ तुम्हें। वो यार कहता है ये तुम्हारी टांगे कैसे टूट गई। और यार जो जी यंग होती है वो कहने लगी मुझे पता था यार तुम ऐसे ही रिएक्ट करते इसीलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। वो उसे कहने लगे थे जल्दी आओ मेरे पास और एक मुझे हक दो। और हम देखते हैं भाई उसे हक नहीं देता, सीधा अपनी गोद में उठा लेता है उसका भाई। जो जी यंग होती है वो कहने लगे थे मुझे नीचे उतारो, क्या कर रहे हो। यार वो हंसते हुए कहने लगे तुमने ही तो कहा कि मुझे हक करो। वो यार गुस्से में कहने लगे तुम्हें पता है मैं ये नहीं कहना चाह रही थी। जीवन होता है वो कहने लगे चुप करो, अपना मुंह बंद करो, तुम चल नहीं सकती। जीवन होता है वो कहने लगे था मैं घर आ गया। और जो उसकी मम्मी होती है वो कहने लगे थे क्या तुम खाना पसंद करोगे। जो उसकी मॉम होती है वो जी यंग को देखकर चौंक जाती है। पूछने लग जाते है कि तुम्हारे साथ आज क्या हो गया। भागते हुए अपनी बेटी की तरफ आते और कहने लगते क्या ये सीरियस मैटर तो नहीं है।
उसकी बेटी बताने लग जाती है प्रैक्टिस के दौरान हो गया, ये बिग डील नहीं है। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है मैं तुम्हारा क्रच और बैग लेके आता हूँ। जो उसकी बहन होती है कहने लगी थैंक्स। हम देखते हैं माँ बेटी जो होती है जीवन को देख रही होती है और जो उसकी बहन होती है कहने लग जाती है माँ तुमने देखा ये जीवन तो बड़ा चेंज हो गया है। उसकी माँ कहने लग जाती है हाँ तुम सही कह रही हो, हैंडसम हो गया और लंबा भी हो गया है। यार उसकी बेटी कहने लग जाती है वो तो ठीक है लेकिन इसकी वाइफ भी थोड़ी चेंज हो गई, पहले ये डरा डरा सा रहता था। और यार इसकी माँ कहने लग जाती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है ये अपने डैड की तरह बनेगा। भाई लोग हम देखते हैं रात का सीन। जो जीवन होता है वो छिलका पहन रहा होता है। यार जो जीवन होता है वो अपनी सौतेली बहन के बारे में सोचने लग जाता है और सोचता है कि अभी भी वो चेंज नहीं हुई। जो उसकी सौतेली बहन होती है आ जाती है और कहने लगती है वाह क्या तुम्हारे ग्रेट शेप है। और यार वो एकदम सही चौंक जाता है, चिल्लाकर कहने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि दूसरे कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। जो यार उसकी सौतेली बहन होती है वो कहने लगे तुम इतना एम्बेरेस्ड फील क्यों कर रहे हो, हम दोनों सिबलिंग्स है यार। हम देखते हैं यार वो एक शराब की बोतल उठा लाते और कहने लग जाते हैं तुम्हारे आने की खुशी में चलो एक एक पैक हो जाए। जो जीवन होता है वो कहने लगे तुम्हारी अंकल जो है वो स्वेल हो जाएंगे अगर तुमने शराब पिया तो। जो यार जीवन होता है वो कहने लग जाता है अगर तुम इतना ड्रिंक करोगी तो तुम्हारा एंकल जो है वो स्वेल हो जाएगा। फिर यार उसकी सौतेली बहन कहने लग जाती है अच्छा तो तुम अब डांटना भी सीख लिए हो। फिर यार उसकी जो सौतेली बहन होती है उसके बगल में बैठ जाती है और कहने लग जाती है यार ये जो क्रच है ना ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग लगता है। हम देखते हैं भाई वो बियर की बोतल का ढक्कन खोल देती है और यार वो पूरा बोतल ही कटकने लग जाती है। उसकी सौतेली बहन पूछने लग जाती है तो और बताओ तुम अमेरिका में कैसे रहते थे, सारा सब कुछ बताओ मुझे। यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है यार वो तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड था तुम्हारे बिना और मेरी मम्मी के बिना। फिर यार उसकी सौतेली बहन कहने लग जाती है तो तुम ऐसा रिएक्ट क्यों करते थे जैसा कि सब कुछ ठीक हो। और तभी यार वो उसकी सौतेली बहन देती है उसे बोतल बियर की और कहने लग जाती है अब तुम भी पियो। तो उसकी सौतेली बहन पूछने लग जाती है उस ब्लॉन्ड गर्ल का क्या हुआ जिसे तुम पटा रहे थे, क्या वो अब डेट पर आई है तुम्हारे साथ कि नहीं। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है नहीं अभी तक तो नहीं आई। और उसकी सौतेली बहन कहने लग जाती है क्यों। लेकिन जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है मैं ही बहुत ज्यादा बिजी था। और यार उसकी बहन कहने लग जाती है बिजी माई फुट, यार तुम्हें तो लड़की भी पटाना नहीं आता, अभी भी तुम बालक ही हो। और यार जीवन भी कहने लग जाता अब पकड़ा ना तुमने। फिर यार उसकी सौतेली बहन पूछने लग जाती है क्या तुम वर्कआउट करते हो क्या, वैसे भी जहाँ मैं काम करती हूँ तुम्हारी तो नाइस बॉडी है उनसे। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है जिम तो नहीं करता लेकिन स्ट्रेचिंग जरूर कर लेता हूँ। उसकी बहन कहने लग जाती है यार क्या बात कर रहे हो तुम, यार स्ट्रेचिंग करते हो और यार मतलब इतना अच्छा शरीर, पहले तो तुम दुबले पतले थे तुम्हारा ख्याल मैं ही रखती थी। वो कहने लग जाती है कि मैं तो हमेशा वरीड रहती थी कि अमेरिका में तुम हमेशा पिटते होगे। जीवन कहने लग जाता हाँ ये बात तो सही है कि तुम कोरिया में मेरा ध्यान रखती थी और यार मतलब तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मैं तुम्हें धन्यवाद भी देता हूँ इस बात के लिए। उसकी सौतेली बहन उसके गाल भेजती और कहने लग जाते अरे ऐसा तो मत कहो यार। यार जीवन उसका हाथ हटाते हुए कहने लग जाता है ओह ऐसा मत करो। और उसकी बहन कहने लग जाती है अच्छा तो तुम अब फाइटिंग भी करने लग गए हो, मतलब कि बड़े हो रहे हो अब तो। उसकी बहन कहने लग जाती है मैं सच बताऊं तो हमारी जो मॉम है बहुत ज़्यादा लोनली रहने लग गई थी। यार जो जीवन होता है ये सुनकर चौंक जाता है। उसकी बहन बताने लग जाती है तुम्हारे रिलेटिव्स मेरी मॉम को पसंद नहीं करते इसलिए वह फ़ोन नहीं करती थी, इसीलिए वो वेट करती थी तुम्हारे कॉल का। वह डिनर के लिए तुम्हारे लिए भी टेबल सेट करके रखती थी। जो जिनू होता है वो कहने लग जाता है क्या सच में। और यार जो उसकी बहन होती है कहने लग जाती है हाँ यही बात है। वो उसे पकड़कर हक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि यार अब चिल मारो और मॉम के साथ भी थोड़ा टाइम व्यतीत करो। जिनू भाई दबते हुए कहने लग जाता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। हम देखते हैं जो जिनू होता है वो जोंगसेok को कॉल लगाने लग जाता है। वो कहने लग जाता है हेलो जोंगसेok कहाँ हो भाई और बताओ कैसे हो। जो जोंगसेok होता है वो बताने लग जाता है कि मैं गंगनाम में हूँ, अगर तुम चाहो तो मिल सकते हो। लेकिन जो जिनू होता है वो कहने लग जाता है नहीं यार ये मिलने का कोई टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट है। वो कहने लग जाता है अबे यार मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था इसीलिए यार जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। वो कहने लग जाता है मैं बोना के बारे में बात करना चाहता हूँ। और यार जो जिनू होता है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर यार जिनू कहता है चलो कोई बात नहीं अब बताओ तुम गंगनाम में कहाँ हो। इधर यार इसकी बहन जो है वो बियर पी रही होती है। फिर यार वो उसे एड्रेस बता देता है और कहने लग जाता है हाँ हाँ मुझे पता है ये कहाँ पर है। और यार उसकी बहन पूछने लग जाती है अब क्या तुम बाहर जा रहे हो। और यार जिनू कहने लग जाता है हाँ हाँ कुछ जोंगसेok के साथ हो गया है तो मैं उससे मिलकर आता हूँ। उसकी बहन कहने लग जाती है मुझे लगता है कि पार्टी करने के लिए बुला रहा होगा।
इतना कहते कहते जो जिनू होता है वो उससे बोतल छीन लेता है और कहने लग जाता है अब तुम भी तो पीना बंद कर दो, तुम्हारे हेल्थ के लिए ज्यादा ठीक नहीं होगा ये। तो यार जो इसकी बहन होती है वो देखने लग जाती है इसके तरफ। फिर यार जो जिनू होता है ये एक जगह बोतल रखता है और इसकी मॉम देखने लग जाती है इसके तरफ। जो जिनू होता है वो कहने लग जाता है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ मॉम, और यार उसकी मॉम कहने लग जाती है अभी कहाँ जा रहे हो इस टाइम पे। जो जिनू होता है वो बताने लग जाता है कि जोंगसुक मुझसे मिलना चाहता है। उसकी जो मॉम होती है कहने लग जाती है ओके केयरफुल रहना। जो जिनू होता है वो कहने लग जाता है मैं अपने डैड को देखने चलूंगा, क्या आप चलना पसंद करोगी मेरे साथ। जो उसकी मॉम होती है वो कहने लग जाती है हाँ क्यों नहीं, कल शॉपिंग भी चलेंगे, कुछ कपड़े खरीद लेंगे तब चलेंगे वहां पर। हम देखते हैं भाई पार्टी का सीन चल रहा होता है, यहाँ पर कुछ लड़कियां लड़के डांस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जोंगसुक का फेस ब्लैंक होता है और उधर से जिनू आ रहा होता है। जिनू जो होता है वो जोंगसुक को आवाज लगाता है। वो यार गुस्से से उसका नाम लेता है जिनू का। जोंगसुक उसके कॉलर पकड़ लेता है। वो गुस्से में उससे कहने लग जाता है क्या तू मेरे गर्लफ्रेंड के साथ सोया था, और यार उसे गाली देने लग जाता है माँ की। जो जियून होता है वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन जोंगसुक नहीं रुकता। हम देखते हैं जोंगसुक के मुंह पर एक अजीब सी स्माइल होती है। वो अपना सर नीचे कर लेता है। वो जियून को छोड़ता है और एकदम से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है अबे तुम्हारा फेस यार देखने लायक था। वो यार हंसते हुए कहने लग जाता है अबे चलो यार अंदर चलो, मैं तो मजाक कर रहा था, सभी हमारा वेट कर रहे हैं। यार जो जियून होता है वो शॉक्ड हो जाता है और यार फिर सोचने लग जाता है एवरीबॉडी। हम देखते हैं बहुत सारे लोग चीयर कर रहे होते हैं जियून को और वेलकम बैक कहते हैं। सभी ग्लास को टकराते हैं और चीयर्स बोलते हैं। उसमें से एक दोस्त बोलता है अबे यार तू तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया, अपने स्कूल टाइम से तो बहुत ही ज्यादा अलग। और यार जो जियून होता है वो कहने लग जाता है अच्छा मुझे तो लगा था यार बस मेरी हाइट बढ़ी है। उनमें से उसकी एक लड़की फ्रेंड पूछती है क्या तुम किसी के साथ डेट कर रहे हो। जियून कहता है कि यार मेरे पे कौन ही टाइम वेस्ट करेगी। वो लड़की कहने लग जाती है मुझे तो लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। तभी उनमें से एक लड़का कहने लग जाता अबे सियोन तू तो इसे बहुत ही ज्यादा हेट करती थी जब ये हाई स्कूल में था। तो यार वो लड़की कहने लग जाती मैंने ऐसा कब कहा। और यार वही लड़का दोबारा से कहने लगे तो वाह क्या एक्टिंग है। तभी यार जियून कहता है कि हाँ मुझे याद है ये मुझे लूजर बुलाती थी। और यार वो मनी मन सोचने लग जाता है ये तो लगने वाली बात है भाई। और यार जोंगसुक जो होता है हंसते हंसते कहने लग जाता है अबे यार तुम तो सभी वैसे ही हो, अभी भी चेंज नहीं हुए। तभी यार जियून पूछ लेता है कि यार जोंगसुक तेरे बोना के साथ में रिलेशनशिप क्या है। और तभी जोंगसुक कहता है बोना। वो कहने लग जाता है क्या वो अभी भी तुम्हें बॉदर कर रही है। जोंगसुक कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो, मुझे सारी बात पता है तुम्हारे और उसके बारे में। बोना ने मुझे बता दिया है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। और इसे सुनकर तो यार जियून एकदम घबरा ही जाता है। जो जोंगसुक होता है वो कहने लग जाता है कि बोना एक अमेजिंग गर्ल है तो उसके साथ लगे रहना। फिर यार जो जियून होता है गुस्से में थोड़ा कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी उनमें से एक मोटा सा लड़का कहने लग जाता है यार ये पार्टी शैंपेन के बिना तो बेकार है। हम देखते हैं भाई टॉयलेट का सीन जो कि मैन और वुमेन लिखा होता है। टॉयलेट में जो जियून होता है वो अपना हाथ धुल रहा होता है और जोंगसुक टॉयलेट कर रहा होता है और जो दो लड़के होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और तभी यार जोंगसुक पूछ लेता है क्या तुम्हारी मम्मी ठीक है। और यार जो जियून होता है वो कहने लग जाता है हाँ। जोंगसुक होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे याद है जब मैंने तुम्हारी मम्मी को हाई स्कूल में देखा था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। यार जो जोंगसुक होता है वो कहने लग जाता है हाँ। और यार जोंगसुक जियून को पकड़ के कहने लग जाता है वो अभी भी बहुत ज्यादा सुंदर है ना। और यार जो जियून होता है वो कहने लग जाता है अबे अपने हाथ तो धो ले डिस्कस्टिंग सेट। जोंगसुक होता है वो कहने लग जाता है मैं बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता हूँ तुमसे क्योंकि मेरी मम्मी तो ग्रैंड माँ जैसी अब दिखती हैं। फिर वो कहने लग जाता है रुको नहीं वो यार वो तो ग्रैंड माँ के भी ग्रैंड माँ लगती हैं। जोंगसुक होता है वो कहने लग जाता है कि अपने मम्मी को अच्छे से रखना क्योंकि अपने फैमिली में आदमी सिर्फ तुम ही हो। और यार जो जियून होता है वो कहने लग जाता है अबे तू अपना काम से काम रख। अभी उसे कोई जियून नाम लेकर आवाज लगाता है और जो जियून होता है उसे देखता है। वही लड़की होती है जो पार्टी में होती है और कहने लग जाती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। यार जियून तो कुछ नहीं बोलता लेकिन वही लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। जो वो लड़की होती है कहने लग जाती तुम ऐसे खड़े क्यों, लगता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है किसी क्लब में। यार जो जियून होता है वो कहने लग जाता है मुझे डांस नहीं आता। यार लाउड स्पीकर चल रहा होता है तो यार वो कहने लग जाती है लड़की क्या कह रहे हो तुम। यार जियून उसके कान के पास आकर कहने लग जाता है मैं कह रहा हूँ कि मुझे डांस नहीं आता। यार तभी उसके गले से पकड़ लेती है और कहने लग जाती है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। यार वही लड़की कहने लग जाती है आई लाइक यू। और इसे सुनकर तो यार जियून हमारा चौंक ही जाता है। यार उसके औजार पर हाथ रखती है और कहने लग जाती है अगर तुम्हें डांस करना पसंद नहीं आता तो ये तो आता होगा। लड़की होती है वो कहने लग जाती है तुम इसके अलावा और कुछ भी करना चाहते हो क्या। और यार उन दोनों का टाका भिड़ने वाला होता है और ये साला एकदम सिग्मा निकलता है यार और इसे दूर करता है, कहता है आई एम सॉरी। जियून जो होता है वो कहने लग जाता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता कि यार कि अब मैं डांस को कंटिन्यू कर पाऊंगा। और ये साला तो निकल जाता है और यार वो लड़की तो सोच में ही पड़ जाती है यार इसे क्या हुआ। फिर बाद में यार वो थोड़ा स्माइल करती है।
जो जोंगसिक होता है वो कहने लग जाता है अबे क्या हुआ तुझे। और यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है चलो यार कुछ पीते हैं बाहर है। हम देखते हैं भाई जीवन के घर का सीन और वो कहने लग जाता है आई एम होम। की मॉम आती है लेने के लिए और कहने लग जाती है अबे तुमने इतना क्यों पी लिया। और यार जीवन कहने लग जाता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश था इसीलिए पी लिया। और यार अपनी बहन जियंग के बारे में पूछने लग जाता है और यार उसकी मम्मी कहने लग जाती है वो तो कब की सो गई। यार जो जीवन होता है वो आवाज लगा रहा होता है नूना नूना के और हम देखते हैं कि इसकी बहन तो सो रही होती है आंखों पे पट्टी लगा के। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है ये मेरा कमरा नहीं है ना। उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि यार तुम पहले शांत रहो और मेरे कमरे में रहो। हम देखते हैं यार वो सो जाता है बेड पे। उसकी जो मॉम होती है उसे ब्लैंकेट से ढकती है और कहने लग जाती है कि इतने समय बाद अपने फ्रेंड्स को देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होगा। और तभी वह अपने मॉम को रोकता है। यार जीवन कहने लग जाता है क्या आज रात मैं आपके साथ सो सकता हूँ। मुझे वैसे सोना है जब मैं बच्चा था जैसे आपके साथ सोता था। और यार उसकी जो मॉम होती है उनकी आंखों में चमक होती है। यार उसकी मम्मी उसके बगल में सो जाती है और कहने लग जाती है मेरे बगल में आओ। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है मुझे आपकी खुशबू पसंद है मॉम। और यार उसकी मॉम कहने लग जाती है तुम अभी भी मेरे लिए बालक। उसकी मॉम जो होती है उसके सर पर हाथ फेरती है और कहने लग जाती है बहुत ही ज्यादा वार्म है। जो जीवन होता है वो सोचने लग जाता है जब भी मेरी मॉम अपना हाथ मेरे सर पर रखती है तो मैं बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करता हूँ। देखते हैं भाई सुबह होती है अगले दिन का सीन। देखते हैं जो जीवन होता है उसकी आंखें खुलती हैं थोड़ी थोड़ी। वो अपने सर को पकड़ता और कहने लगे था अबे क्या हुआ और यार मैं यहाँ पर कैसे आकर पड़ गया। वो अपनी आंखों को खोलता है और अपनी मॉम को देखता है। वो अपने मॉम को देखते हुए कहने लग जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है अभी भी। और यार वो जो जीवन होता है वो स्माइल करने लग जाता है। वो कहने लग जाता है कि मेरी मॉम जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यार वो अपने मन में सोचने लग जाता है जितनी ज्यादा इनकी एज होती जा रही है और ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही है। तभी यार वो अपनी मॉम के संतरों को नोटिस करता है। यार पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं बता दूं ये इसकी सौतेली माँ हो कदी सगी माँ समझने लग जाओ। और यार इसे देखकर उसके अरमान थोड़े जागने लग जाते हैं। और यार वो कहने लग जाता है ओ माय गॉड इनके संतरे। फिर यार वो थोड़ा सा साय होके देखने लग जाता है और यार संतरे छोड़ो वो तो तरबूज है। वो यार तरबूज पे से कपड़ा हटा देता है। तभी उसकी बहन आ जाती है और कहने लग जाती है अबे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। और भाई साहब ये तो सुनकर जीवन के होश हवास उड़ जाते हैं। वो यार मुंह करता है और कुछ नहीं बोलता। यार उसकी बहन कहने लग जाती है व्हाट क्या तुम अभी तक सो रहे हो। तभी यार उसके मॉम की आंख खुल रही होती है। तो यार इसकी मॉम कहने लग जाती है हाँ बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें। और यार ये बोलने लग जाती है ये अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहा ये आपके साथ हो रहा है। कि माँ कहने लग जाती है बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया था इसीलिए मैंने अपने कमरे में बुला लिया। और यार जीवन को तो देखो कैसे नौटंकीबाज अभी भी लेटा हुआ है। और यार इसकी मॉम बताने लग जाती है कि मैं सेकंड फ्लोर तक तो ले नहीं जा सकती थी इसीलिए मैंने इसे बुला दिया। और यार भाई साहब इसकी बहन जो होती है वो तो गुस्से में देख रही होती है उसे। तो यार उसकी बहन जो होती है वो कहने लग जाती है अरे जग जा भाई। यार इसकी मॉम जो होती है वो कहने लग जाती है अरे रुको उसे सोने दो। यार उसकी मॉम उसी से पूछने लगे तुम पहले ये बताओ कि तुम कल जल्दी क्यों सो गई थी। यार बात को काटते हुए जी यंग कहने लग जाती क्या हमारे घर में पेन किलर है कि नहीं है। उसकी जो मॉम होती है वो कहने लगी था हाँ कुछ दिन पहले ही मैं खरीद के लेकर आई थी क्या तुम्हारे पैर अभी भी ठीक नहीं है। हम देखते हैं भाई इधर जीवन जो है अभी भी नौटंकी कर रहा है। फिर यार वो अपनी आंखें खोलता है और कहने लग जाता है हाँ अब ठीक है। हम देखते हैं भाई जो उसकी डैड और उसकी मॉम की तस्वीर होती है वहां पर वो खड़े होते हैं जीवन और उसकी मॉम। देखते हैं भाई दोनों की फोटो। और यार वो जो जीवन होता है कहने लग जाता है मुझे माफ करना भाई मुझे इतना टाइम लग गया आपसे मिलने में। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है आपको चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है मैं बहुत ज्यादा अब बड़ा हो चुका हूँ मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। फिर वो अपनी मॉम से कहने लग जाता है कि आओ मॉम और ग्रीट करो डैड को। और यार उसकी मॉम कहने लग जाती है हाँ ठीक है। उसकी मॉम आती तो है लेकिन यार कुछ बोल नहीं पाती। जो जीवन की सौतेली माँ होती है वो जीवन के असली माँ को देख रही होती है। वो उसके तरफ देखते हुए कहने लग जाती है मैंने तो इसे पहले ही ग्रीट कर दिया था। और यार हम देखते हैं उस बिल्डिंग का सीन जो कि उसके अंदर फोटो रखा हुआ था इनका। हम देखते हैं सौतेले माँ बेटे बाहर आए होते हैं। जीवन होता है वो अपनी माँ की तरफ देखता है। वो अपनी मॉम से कहने लग जाता है अब आपको ज्यादा गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। उसकी मॉम कहने लग जाती है तुम कहना क्या चाहते हो। जो जीवन होता है वो अपनी सौतेली माँ से कहने लग जाता है कि आपका कोई हाथ नहीं है मेरी सगी माँ को अलग करना मेरे डैड से। और इसे सुनकर तो मानो इस लोंडिया के पैर ही खिसक गए हों। तो यार उसकी मॉम कहने लगे अरे नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी तुम्हें ऐसा क्यों लगा। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है आप जब भी यहाँ पर आती हो हमेशा साइलेंट रहती हो जैसे कि आपने कुछ गलत किया हो। फिर यार वो शर्माते हुए उसकी मॉम कहने लग जाती है क्या क्या सच में। और यार जो जीवन होता है वो भी कुछ नहीं बोल पाता।
वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है। उसकी जो मॉम होती है वो चौंक कर कहती है जीहुन। जो जीहुन होता है वो कहने लग जाता है आपने बताया था कि एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर आप और मेरे डैड जाते थे। वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि चलो तो फिर हम वहीं चलते हैं, वहाँ पर एक डिलीशियस खाना खाएंगे। वो अपनी मॉम को खींचने लग जाता है और कहने लग जाता है जल्दी चलो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। हम देखते हैं भाई कुछ ऑर्डर करता है। वो कहने लग जाता है ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। हम देखते हैं जो जीवन होता है भाई खाने लग जाता है तेजी तेजी, तो उसकी मॉम कहती है कि थोड़ा धीरे धीरे खाओ, और यार वो कुछ नहीं सुनता और दांत दिखाता है। यह देखकर तो उसकी मॉम भी हंसने लग जाती हैं। हम देखते हैं यार वो कहीं से निकल कर आ रहे होते हैं और जीवन बात कर रहा होता है अपनी मॉम से, और जो जीवन होता है वो उंगली दिखाकर कुछ कहता है। हम देखते हैं एक रिमोट जैसा कुछ उठाता है और उसमें बटन प्रेस करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं भाई ये दोनों तो पिक्चर ले रहे होते हैं। एक फोटो तो बढ़िया खिंचवाता है लेकिन दूसरे में अजीब सी शिकल बना लेता है और उसकी मॉम जो होती है हंसने लग जाती हैं। और एक फोटो में तो यार इन्होंने हद ही पार कर दी, वो अपनी मॉम को किस कर रहा होता है और दिल बना रहा होता है हाथों से। और यार उसकी मॉम जो होती है वो दिखाती हैं 4 पिक्चर जो कि अलग अलग होते हैं। इसे देखकर तो यार जीवन भी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर कोई कह रहा होता है कि मैंने अपने फ्रेंड को बोन किया था और एक सीरियस एडवाइस दिया था। जो जीवन होता है वो एलेक्स से कह रहा होता है कि वो जो स्पाइसी नूडल्स हो वो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे तो मुझे दे दो। और यार उसकी जो मोम होती है वो कहने लगे थे लेकिन हमने तो पहले ही खाना खा लिया है। तभी वो कहने लग जाता है कि जो मेरा दोस्त था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और बहुत रेंग रहा था ज़मीन पर, और ये सुनकर तो उसकी मोम जो होती है हंसने लग जाती हैं। और यार उसकी मोम जो होती है वो हंसते हंसते अपने आंसू को पूछती हैं और कहने लग जाती है लगता है कि अगर तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरे रिंकल्स बढ़ जाएंगे हंसते हंसते। और यार उसकी मोम कहने लग जाती है थैंक यू जून। और जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है लेकिन क्यों? वो कहने लग जाती है कि जहाँ जहाँ तुम्हारे पापा जाते थे उन जगहों को दोबारा से दिखाने के लिए धन्यवाद। उसकी मोम कहने लग जाती है ऐसे प्लेस पे ले जाने के लिए जहाँ पर तुम्हारे पिताजी मुझे ले जा करे थे। बहुत दिन हो गए हैं मुझे इस बार पर विजिट किए हुए, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ पर कभी आ पाती। और यार उसकी मोम जो होती है उसे धन्यवाद कह रही होती हैं। और यार जो जीवन होता है वो कहने लगे कम ऑन मॉम, हम बस फैमिली हैं, तो फैमिली में तो ऐसा चलता रहता है और थैंक यू की क्या बात है। और यार उसकी मोम कहने लगे थे हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं भाई एक दूसरे से वो कुछ कह नहीं पाते। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है क्या आप पसंद करेंगे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताना। और यार उसकी जो मोम होती है कहने लग जाती है हाँ क्यों नहीं। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है कि मास्टर 2 टकीला प्लीज। और यार जो बार टेंडर होता है वो कहने लग जाता है क्यों नहीं, क्या आप लाइम और सॉल्ट लेना पसंद करेंगे। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है क्यों नहीं। जो जीवन होता है वो बताने लग जाता है कि ये वही एलेक्स है जिसने मुझे बताया कि टकीला को कैसे पीते हैं। और यार जो जीवन होता है वो अपने हाथों पर थोड़ा सा नमक बिखेरता है। वो कहने लग जाता है कि 1 चुटकी नमक और टकीला को पी लें और लाइम को लेना है और उसे खाना है। और यार इसकी मॉम इतना एक्साइटेड हो जाती है, कहने लग जाती है मुझे भी ये करना है। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ क्यों नहीं। वो कहने लग जाती है मुझे करना है ना सॉल्ट को, बस यही तो। और यार जो जीवन के हाथों पर नमक होता है उसे खाने लग जाती है। और यार जीवन जो होता है वो थोड़ा शर्मा जाता है। और यार नमक खाने के बाद वो टकीला को घोटती है और यार उसे पीने के बाद में तो कहने लग जाती है जल रहा है जल रहा है। और यार जो हमारा जीवन होता है वो कहने लग जाता है ये रहा लाइम, इसे खा लो। तो यार जो जीवन होता है वो अपने हाथों से ही खिलाता है। जो उसकी मोम होती है वो 1 बाइट लाइम का लेती हैं। वो कहने लग जाती है कि बेटा हो तो ऐसा हो। और यार इसे सुनकर तो जीवन जो होता है वो शर्माने लग जाता है। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है कि अपने हाथ पर नमक रख के इस बार खाना। जो उसकी मोम होती है वो कहने लग जाती है क्या मैं तुम्हारे हाथ पर नमक रख के नहीं खा सकती। यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यार उसकी मोम कहने लग जाती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फन है। और यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ। जीवन भी जो होता है टकीला का घूंट मारता है। और यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है वाह यार ये तो स्ट्रांग निकला। और यार उसकी मोम कहने लग जाती देखा देखा अब तुम भी पीने के हालत में नहीं हो। और यार इतना कहकर वो हंसने लग जाती है और जीवन भी हंसने लग जाता है। हम देखते हैं वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं और जो जीवन होता है अपनी मोम से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। उसकी जो मोम होती है वो कहने लग जाती है मुझे नहीं लगता कि मैंने ज्यादा ड्रिंक कर रखा है। और यार तभी से अचानक से वो कुछ नोटिस करती है, वो यार उल्टी करने लग जाती है। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है घबराते हुए कि आपने ज्यादा ही कुछ पी लिया है तो आपको सब कुछ बाहर निकालना होगा। और हम देखते हैं यार उसकी जो सौतेली मोम होती है भाई साहब ये जीवन के साथ ही टाका भिड़ा देती हैं। और यार जो जीवन होता है वो कुछ समझ नहीं पाता, वो कहने लग जाती है मैं झूठ बोल रही थी कि मुझे उल्टी आने वाली है। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है क्या सीरियसली, अबे यार तुम रुको। और यार उसकी मोम कहने लगी नहीं यार इधर आओ।
तभी कोई कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, और यार वो दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। हम देखते हैं वो जीवन की बहन होती है और कहने लग जाती है तुम यार इतना लेट क्यों हो गए, और आंसर भी नहीं कर रहे थे मेरे फोन कॉल का। और यार जीवन की मॉम जो होती है अपनी लड़की से चिपकती है और कहने लग जाती है उसकी लड़की, अरे तुमने तो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पी रखी है। और यार उसकी मॉम जो कहने लग जाती है आई हैड टकीला टुडे। और यार जो जीवन होता है वो शर्माने लग जाता है। और यार उसकी जो लड़की होती है गंदा से शिकल बना के कहने लगे, अरे चुप रहो, आप बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही हो। वो अपने भाई को आवाज लगाती है और कहने लगे, अरे मॉम को अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। और यार जीवन चौंकते हुए कहने लग जाता है हाँ हाँ ठीक है। जीवन जो होता है वो अपनी मॉम को कंधे पर उठा लेता है और उसकी मॉम अब भी बड़बड़ा रही होती है और उसकी बेटी कहती है अरे चुप रहो तुम अब। फिर यार हम देखते हैं घर का सीन। जो जीवन होता है वो बेड पर सो रहा होता है। वो अपने हाथों को देखने लग जाता है। वो वही सीन याद करने लग जाता है जब वो नमक खा रही थी। वो फिर दूसरी साइड करके मुंह सो जाता है। फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर उसे टाका भिड़ने वाला सीन याद आने लग जाता है। फिर यार वो गुस्से में बेड से उठ जाता है। हम देखते हैं यार बोना को जो कि कह रही होती है कि क्या हुआ, आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। फिर यार जो जीवन होता है वो उसकी तरफ नहीं देखता और कुछ बोलता भी नहीं है। और यार जो बोना होती है वो समझ जाती है। वो पूछने लग जाती क्या तुम गोगने का एक गिलास लोगे। वो ये बोल ही रही होती है कि जीवन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो बोना को तेज धक्का देता है और दीवार में मारता है। हम देखते हैं भाई जीवन को जो कि उसकी तरफ देखने लग जाता है। बोना जो होती है वो कहने लग जाती है अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो। देखते हैं जीवन को जो कि गर्दन टेढ़ी कर लेता है। जो बोना होती है वो कहने लग जाती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। यार जो जीवन होता है वो कुछ बोलता नहीं है। वो फिर उससे दूर खड़ा होता है और कहने लग जाता है मुझे माफ करना। और यार बोना का तो कुछ ऐसा शक्ल बन जाता है। वो एकदम से ही हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है अरे यार तुम कितना अडोरेबल हो। वो हंसते हुए भी कहने लग जाते तुम इतना नादान क्यों हो। वो चिल्लाकर कहने लग जाता है हे। वो उसके जैकेट को पकड़ती है और कहने लग जाते हैं हाँ मैं इजी गर्ल हूँ। यार उन दोनों का टाका बढ़ जाता है। वो ना कहने लग जाते तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और यार जो जीवन होता है वो कुछ कह नहीं पाता। वो ना होती है वो नीचे बैठते बैठते जीवन को देखती है। यार दोनों करने लग जाते हैं। उनके हो जाने के बाद उठता है और बोना की तरफ देखता है। बोना जो होती है वो पर्दे के पास खड़ी होती है। वो बाहर का सीन देख रही होती है। जो बोना होती है वो कहने लग जाती है वैसे तो मैं इतना जल्दी नहीं उठती। जो जीवन होता है वो पूछने लग जाता है वैसे तुम होटल में क्यों रहती हो। वो कहने लग जाती है कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं रह रही हूँ। फिर यार जीवन कहने लग जाता है तो बताओ तुम्हें कौन यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अपने बेड पर लेटती और कहने लग जाती है जो इस होटल के ओनर है वो मेरे डैड है। बताने लग जाती है कि जब मैं फ्रांस में थी तो एक ट्रबल में फंस गई थी, इसीलिए मेरे पापा ने यहाँ पर जबरदस्ती मुझे रोक रखा है। लेकिन मैं फिर भी कोई अपने पापा पर जोर नहीं दिखाना चाहती कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। जीवन होता है वो कहने लग जाता है क्या तुम फ्रांस में रही हो। जो बोना होती है कहने लग जाती है हाँ 3 साल पेरिस में। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है तुम ऐसे कैसे ट्रबल में फंस गई थी कि तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तो बोना कहने लग जाते है तुम यहाँ से जाओ मैं अब सोने जा रही हूँ। यार जो जीवन होता है वो खड़ा हो जाता है, दरवाजे को खोलता है और वहां से जाने लग जाता है। वो पीछे पलट कर कहने लग जाता है थैंक यू फॉर टुडे। और यार हम देखते हैं जो बोना होती है वो तो सो रही होती है। हम देखते हैं भाई थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखों को खोलती है। हम देखते हैं जीवन का घर। जीवन जो होता है वो अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा होता है। उससे कोई पूछ रहा होता है तुम कहाँ पर थे। बताता है कि मैं बाहर गया था एक्सरसाइज करने के लिए। हम देखते हैं उसकी माँ होती है और कहने लग जाती है कि हाँ मुझे लग रहा है कि तुम टायर्ड फील कर रहे थे। वो कहने लग जाते हैं हाँ मैं अब फाइन हूँ, आप बताओ आप कैसी हो मॉम। उसकी मॉम कहने लग जाती है थोड़ा थोड़ा मेरे सर में दर्द है क्योंकि मैंने ज्यादा ही टकीला गटक लिए थे। और यार जो जीवन होता है वो शर्माते हुए कहने लग जाता है अच्छा। और यार इसकी बहन आती है और कहने लग जाती है कि सूप रेडी हो गया है तो आ जाओ। जीवन की मॉम होती है कहने लग जाती है हाँ मैं अभी आ रही हूँ कुछ मिनट में। जो जीवन की मॉम होती है कहने लग जाती है जाओ अपने आप को वॉश करो और ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। यार जीवन कहता है ओके। और यार हम देखते हैं बहुत सारा पकवान बना होता है। जो जीवन की बहन होती है अपने माँ से कहने लग जाती है कि यार तुम कल रात तो बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी हमें। लेकिन यार उसकी मॉम जो होती है वो ध्यान नहीं देती और कहने लग जाती है वाह सूप क्या बना है। जो उसकी बेटी होती है कहने लग जाती है तुम सब्जेक्ट को चेंज मत करो। वो अपने भाई की तरफ देखती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें अपनी मॉम को रोकना चाहिए था। तभी उसकी माँ अपनी बेटी को रोकती है और कहने लग जाती है अरे तुम चुप रहो मैंने ये पी लिया था ज्यादा। जीवन होता है कहने लग जाता है वाह सूप तो बहुत अच्छा बना है, तुमने इसमें क्या डाला है। यार वो गुस्से में कहने लग जाती है ये लड़का भी ना। फिर यार जीवन की बहन कहने लग जाती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी, क्या तुम आज फ्री हो। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ तुम बताओ क्या मैटर। वो कहने लग जाती है कि तुम मेरे सेक्रेटरी बन जाओ आज के दिन के लिए। वो कहने लग जाता है सेक्रेटरी। वो कहने लग जाती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने वाली हूँ तो तुम मेरे बैग को संभालना ठीक है।
तो जीवन होता है वो कहने लग जाता है तुम अपने घर पे क्यों नहीं बुला लेती यार, तुम अपने लेग को और चोट दिलवा लोगी। वो कहने लग जाते अपना मुंह बंद करो, मैं घर पे पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। उसकी बहन कहने लग जाती है अपना एडवाइस अपने पास रखो, अगर सिगरेट ही नहीं बनना तो मना कर दो, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तो जीवन होता है वो कहने लग जाता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा। और यार उसकी जो मोम होती है दोनों की तरफ स्माइल करते हुए देखती हैं। जीवन होता है वो कहने लग जाता है आशा करता हूँ कि तुम्हारा ये प्लास्टर जल्द से जल्द हटे। और उसकी बहन कहने लग जाती है हाँ हाँ। उसकी बहन कहने लग जाती है यार अब तो समर भी आने वाला है यार, मेरे इस पैरों पे रैसेस ना हो जाएं। और यार जीवन मजे लेते हुए कहने लग जाता है तो किसने कहा था अपने पैर को हार्ड करने के लिए। और यार उसकी बहन गुस्से में कहने लग जाती है तो यार तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझ के करा अपने पैरों को ऐसे। तभी कोई उसकी बहन को आवाज लगाता है हे जियांग। यार जो जियांग होती है वो कहने लग जाती है मीना। और यार जो इसकी सहेली होती है वो चौंक कर कहने लग जाती अरे तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। वो उसके पैरों के देखती और कहने लगे तुमने तो कहा था कि कुछ नहीं हुआ, मतलब सीरियस वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। जो उसकी बहन होती है कहने लग जाती है अरे ये कोई बड़ी डील नहीं है, ये बस ऐसे ही लगा दिया ऊपर से। जो मीना होती है वो जीवन को पूछने लग जाती है कि ये कौन है। और यार वो कहने लग जाता है बहुत समय हो गया है मीना नूना। वो कहने लग जाती है अब ये मत कहना कि ये जीवन है। और यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है अरे मैं तो तुम्हें एक नज़र में ही पहचान लिया था। और यार मीना जो होती है वो शॉक्ड होते हुए कहने लग जाती है अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। यार जो जीवन होता है वो हंसते हुए कहने लग जाता है क्या मैं सच में इतना चेंज हो गया। देखते हैं भाई इधर जीवन की मोम अकेले बैठी होती हैं। वो सोचने लग जाती है कि मैं सरप्राइज हूँ लास्ट नाइट के कारण। हम देखते हैं जो कि वो नशे में होती है और साथ में आ रहा होता है जीवन। वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि यार फादर और यार सन जो हैं एक जैसे ही लगते हैं। जब जीवन मेरे सामने होता है तो ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड है। यह सोच सोच कर वह लाल हो रही होती है। अभी वो कुछ नोटिस करती है। देखते हैं कोई बंदा आया होता है और कहने लग जाता है क्या तुम घर पर हो। हम देखते हैं इस बंदे का नाम होता है जोंगो। ये बंदा कहने लग जाता है जब मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं तुमसे मिलने आ गया। वो कहने लग जाता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यार जो जीवन की मोम होती है कहने लग जाती है हाँ हाँ क्यों नहीं अंदर आओ। मीना होती है कहने लग जाती है ऐसा मत करे करो, प्रैक्टिस आराम से करे करो कि पैर में ना लग जाए। यार जो जीवन की बहन होती है कहने लग जाती है अरे यार तुम तो मेरी मॉम जैसी बातें कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा तो मत करो। यार मीना कहने लग जाती है मैं ज़्यादा घबरा रही हूँ बस तुम्हारे लिए, इसलिए कह रही हूँ ऐसा। और यार मीना जीवन की तरफ देखती है और कहने लग जाती है मुझे माफ़ करना यार, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई थी। यार मीना जो होती है वो कहने लग जाती है मुझे लगता है कि इसको लड़कियों वाला मेकअप करना होगा जैसे हम बचपन में करते थे, जब ये पहचान में आएगा। और यार जीवन की बहन भी कहने लग जाती है हाँ तुमने सही कहा, ये उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। और यार मीना कहने लग जाती है हाँ किसे पता था कि ये इतना लंबा निकल जाए। यार जीवन भी एटीट्यूड में कहने लग जाता है अरे कम ऑन तुम ही लंबे नहीं हुए, नहीं तो मेरी हाइट तो ठीक ही बड़ी है। यार मीना कहने लगे अच्छा तो तुम ताने मारे हो क्योंकि हमसे ज़्यादा लंबे हो गए हो। यार जीवन की बहन कहने लग जाती है अब ये मत भूल जाना कि तुम दोनों बचपन में एक दूसरे से मैरिड किया करते थे। यार वो दोनों चिल्ला कर कहने लग जाते हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। यार वो कहने लग जाते हैं रुको जरा मैं थोड़ा सा पिक्चर ले लेती हूँ तुम्हारा कि यार ये थोड़ा याद रहे हमें। यार मीना देखकर चौंक जाती है, उनके पास सेम सेम फ़ोन होता है और मीना कहने लग जाती है यार हमारे पास तो सेम फ़ोन है। और यार वो जो जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है हाँ यार ये तो बिल्कुल सेम है। कहने लग जाती है कल ही मैं इसे चेंज करती हूँ। मीना भी कहने लग जाते अरे तुम क्या चेंज करोगी, मैं ही चेंज कर लूंगी अपना फ़ोन। यार जीवन की बहन कहने लग जाती अरे यार ये तो देखो हमारा फ़ोन केस भी एकदम सेम है। और यार जीवन यहाँ से मजे ले रहा होता है। हम देखते हैं भाई वो खाना वाना खा के बाहर आगे होते हैं। जो मीना होती है वो कहने लग जाती है हाथ मिलाकर कि चलो तो ठीक है बाद में मिलते हैं, अब मुझे प्रोफेसर से भी मिलना है। और जो जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है चलो तो ठीक है। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है यार टैक्सी तो मिल ही नहीं रही तो अब हम क्या करें। तो जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है टैक्सी वाले को कॉल कर लो। तो जीवन होता है वो कहने लग जाता है ओके। तो मीना होती है वो पूछने लग जाती है तुम कितने लंबे हो। यार जीवन बताने लग जाता है कि 185 सेंटीमीटर। यार मीना कहने लग जाती है कि तुम मेरे आइडियल टाइप हो। यार जीवन कहने लग जाता है कि यार तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं हो जाएगा ये। वो कहने लग जाती है कि मुझे लंबे लोग ही पसंद हैं। यार जो जीवन की बहन होती है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती। हम देखते हैं भाई टैक्सी या गाड़ी जो भी मान लो वो जा रही होती है। जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है मुझे लग रहा है कि मीना तुम्हें पसंद करती है। जीवन होता है वो कहने लग जाता है तुम क्या बात कर रही हो। जो जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है तुम्हें वह एक आदमी की तरह देखती है। जो जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है तुम्हें तो उस पर क्रश था ना। और यार जीवन हमारा हीरो स्टाइल में बैठकर कहने लग जाता है कि वो तो बहुत पुरानी बात है, मैं नहीं चाहता कि कोई अननेसेसरी बात हो। जो जीवन की बहन होती है वो मन में सोचने लग जाती है अरे तुम कुछ भी सोचो मुझे क्या। और अपने मन में सोचने लग जाती है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा मेनली हो गया और हैंडसम भी। जो जीवन होता है वो नीचे उतरता है टैक्सी से और कहने लग जाता है थैंक यू मिस्टर।
जो जीवन की बहन होती है वो देखकर चौंक जाती है। हम देखते हैं जीवन की मॉम के पास वही आदमी खड़ा होता है और उसके कंधे पर हाथ रखा होता है। इस चीज को देखकर जो जीवन होता है वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है आप कब आए। वो कहने लग जाता है आदमी कि मैं तो बहुत ही देर पहले आया था, अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ, क्या तुम हॉस्पिटल से आ रही हो। और जो हमारी जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है कि हाँ। जो जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है क्या मैं आपको ड्रॉप करवा दूं। वो आदमी कहने लग जाता है नहीं नहीं, पास में ही जाना है मुझे किसी मीटिंग में। वो आदमी कहने लग जाता है क्या तुम जीवन हो। और जीवन कहने लग जाता है तुम कौन हो। वो आदमी कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि तुम अपने वहां से वापस आ गए हो जहाँ पर पहले रहते थे। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ। जो जीवन की मॉम होती है वो कहने लग जाती है तुम्हें याद है ये तुम्हारे पापा के साथ काम करते थे अंकल जुंगो। जो वो आदमी होता है वो कहने लग जाता है अरे यार ये तो अभी बच्चा था पहले, तो ये मुझे कैसे याद रखेगा। वो आदमी कहने लग जाते तुम अपने पापा की तरह लगते हो जब वो यंग थे। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता और कहने लग जाता है कि अगले टाइम दोबारा मिलेंगे जीवन। और भाई जीवन भी अपना हाथ मिलाता है लेकिन उसके हाथ थोड़े से टाइट रहते हैं। वह आदमी कहता है पीछे पलटकर टेक केयर। और जो उसकी बहन होती है जीवन की वो बाय बाय कर रही होती है। हम देखते हैं वह आदमी जा रहा होता है। जीवन की जो मोम होती है वो कहने लग जाती है क्या तुम बाहर कुछ खा कर आए। और यार जो जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाते हैं हाँ हमने खाया मीना के साथ। जो जीवन की मॉम होती है वो कहने लग जाती है तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होगे अपनी बहन के साथ घूमते घूमते। जो जीवन की बहन होती है वो कहने लग जाती है इसने तो वहां पर कुछ नहीं किया था। यार जीवन मजे लेते हुए उसकी तरफ देखने लग जाता है। जीवन जो होता है वो कहने लग जाता है पहले मैं वो सब करके आता हूँ। यार जीवन की मॉम जो होती है वो समझ नहीं पाती कुछ। जो जीवन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है क्या यार मेरी मॉम खुश है। और यार हम देखते हैं नाइट का सीन। जीवन की मॉम को चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। वो देखने जाती है हॉल में और यार उसकी बेटी रो रही होती है। वो कहने लग जाती है यार मैंने तो मीना के साथ ही अपना फोन एक्सचेंज कर लिया। उसकी मॉम कहने लग जाती है तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मीना को यहीं पर बुला लो ना। उसकी बेटी कहने लग जाती है यार वो तो आज आ ही नहीं सकती, मैंने उससे बात की थी। यार उसकी मॉम देखने लग जाती है जीवन की तरफ। जीवन की बहन खुश होकर कहने लग जाती है ओ जीवन यार तुम इस फोन को दे आओगे उसे। और यार जो जीवन होता है वो तो चौंक ही जाता है। और यार हम देखते हैं बिल्डिंगों के बाहर का सीन। वो यार मोबाइल में टाइम देखने लग जाता है। वो देखता है कि यार अभी 11 बज गए रात के। वो यार अपने हाथों को फोल्ड करता है और सांसें लेने लग जाता है और कहने लग जाता है यार अभी तक नहीं आई यू लौंडिया। फिर यार जीवन जो होता है वो कुछ सोचने लग जाता है। वो अपने मॉम और उसी अंकल के बारे में सोचने लग जाता है जब वो अंकल उसके मॉम के कंधे के ऊपर हाथ रख रहा होता है। तभी यार मीना आती है और आवाज लगाने लग जाती है। और जो जीवन होता है वो देख लेता है उसे। जीवन जो होता है उसे देखता है और यार वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। और जीवन पूछने लग जाता है तुम पूरे रास्ते भग कर आई हो क्या। यार मीना बताने लग जाती है हाँ मैं तो सोच ही रही थी कि यार तुम वहां पर वेट कर रहे होंगे इसीलिए मैं आ गई जल्दी जल्दी। वो यार हंसते हुए पूछने लग जाते हैं जीवन से कि यार चलो ड्रिंक करने चलते हैं। अरे यार मीना जो होती है कैन की ढक्कन खोलती है। मीना होती है वो जीवन के बहन के बारे में कहने लग जाते हैं कि यार वो कल तक का वेट नहीं कर सकती थी, मैंने तो उससे कहा था कि कल लौटा दूंगी फोन। मीना कहने लग जाती है अब देखो ना तुम्हें और मुझे यार उसने रात के 11 बजे ही परेशान करके रख दिए। तो यार जीवन जो होता है यार वो तो सुन नहीं रहा होता है। और यार मीना फिर कहने लग जाती है तुम ठीक तो हो, मेरी बात सुन ही ना रहे हो। मीना कहने लग जाती है तुम पहले से काफी अलग लग रहे हो। जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ। और यार मीना कहने लग जाता है अच्छा ये बात है। जीवन किसी का नाम लेता है और यार ये नाम सुनकर जो मीना होती है वो चौंक जाती है। जीवन होता है वो पूछने लग जाता है क्या जब एक अकेली औरत होती है वो बाहर किसी मर्द को ढूंढने लग जाती है। यार मीना बताने लग जाती है ये तो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो इंसान है कैसा। लेकिन यार मैं बताऊं तो मैं भी यार बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रही हूँ। वो बोल ही रही होती है कि यार मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। इतने में ही जो जीवन होता है भाई टाका भिड़ाने लग जाता है। मीना होती है उसे रोकने की कोशिश करती है। मीना के हाथ से कैन गिर जाता है और वो कहने लग जाती है कि तुम क्या सोच रहे हो, हम ये सही कर रहे हैं। यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है क्या तुम बिस्तर गर्म करना चाहती हो मेरे साथ। मीना होती है वो कहने लग जाती है तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ जोक मत न करो। और यार जीवन होता है वो कहने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है मैं जोकिंग कर रहा हूँ। मीना जो होती है वो तो चौंक जाती है और जीवन कहने लग जाता है जब हम छोटे बच्चे थे तभी से मैं पसंद करता था तुम्हें। जीवन कहने लग जाता है बेशक मैं तुमसे छोटा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ वही सुख दे सकता हूँ। और यार उनका टाका भिड़ जाता है। जो मीना होती है यार बीच रास्ते में ही वो थोड़ा रुक जाती है और चौंक जाती है। जीवन को अपने से अलग करती है। और यार जीवन को हम देखते हैं जो कि ब्लैंक पड़ जाता है।
मीना जीवन को पकड़ती है और कहने लग जाती है स्टॉप इट स्टॉप इट। मीना होती है वो कहने लग जाती है ऊपर ऊपर तो ठीक है, लेकिन तुमने नीचे का किया तो यार मैं तुम्हारी बहन को अपनी शिकल नहीं दिखा पाऊंगी। और यार जो जीवन होता है वो कुछ समझ नहीं पाता। हम देखते हैं यार दूसरे सीन में ये अपने घर पर पहुंच जाता है। जियांग आती है और कहने लग जाती है तुम्हारे से पहले तो मीना ही अपने घर पहुंच गई थी, तुम इतनी देर से कहाँ पर थे। जीवन कुछ नहीं बोलता और कहने लग जाता है ये लो तुम्हारा फोन। और यार जो जियांग होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जो जियांग होती है वो जीवन को थैंक यू बोलती है। और यार वो जो जीवन होता है वो पूछने लग जाता है कि मॉम किधर है। और यार जियांग बताने लग जाती है वो तो सोने चली गई। जीवन होता है वो थोड़ा पानी का गिलास भरता है, पानी पीने लग जाता है। पानी पी ही रहा होता है कि उसकी बहन पूछने लग जाती है कि तुम्हारे और मीना के साथ में कुछ हुआ है क्या। और यार इसे सुनकर तो ये चौंक ही जाता है। जियांग बताने लग जाती है कि वो थोड़ा ठीक से बात नहीं कर रही थी, इसीलिए मैं पूछ रही थी तुमसे। जीवन पूछने लग जाता है कि वो जो सुबह आदमी आया था वो कौन था। जियांग बताने लग जाती है अच्छा वो जो सुबह आए थे वो मिस्टर जिंगू थे, उनके बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो। जीवन पूछने लग जाता है क्या वो हमेशा आते हैं। जियांग बताने लग जाती है नहीं वो कभी कभी आते हैं डैड के कंपनी के बारे में बात करने के लिए। जीवन होता है वो कहने लग जाता है कंपनी कंपनी क्या। मीना कहने लग जाती है मुझे नहीं ज्यादा पता यार, हमारे डैड ने जो स्टॉक छोड़ा है उसे शायद वो मैनेज करते होंगे। मीना बताने लग जाती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो वही हमारा ध्यान रखते थे, हम होमलेस हो जाते अगर वो नहीं होते तो। जीवन कहने लग जाता अच्छा ये बात है। जियांग पूछने लग जाती है लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। जीवन कहने लग जाता है कि नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही क्यूरियस हो गया था। जियांग मुंह बनाने लग जाती है और कहने लग जाते यार तुम कितने बोरिंग हो। यार हम देखते हैं वो कुछ सोचने लग जाता है और किसी खिड़की में से झांकने लग जाता है। वो देखता है कि कोई किसी के साथ काम कर रहा है। हम देखते हैं वो सोच रहा होता है अपने बचपन का सीन। तो यार वो अपनी मॉम को देखता है जो कि हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी होती हैं। वो अपनी मॉम को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक हालत में होती हैं। उसकी मॉम फिर आंखें खोलती हैं, तभी यार जीवन का भी आंख खुल जाता है। हम देखते हैं यार जीवन तो अपने घर में होता है अपने बेड पर। वो अपने मन में सोचने लग जाता है यार ये तो फिर से वही सपना आ रहा है। यार हम देखते हैं अगले दिन का सीन। जो जीवन होता है वो अपने घर के बाहर निकलता है और देखता है कि जो उसकी मॉम होती है वो पौधे को पानी दे रही होती हैं। जीवन जो होता है वो पूछने लग जाता है मॉम आप क्या कर रही हो। उसकी मॉम कहने लग जाती है कि आज तो तुम बड़े जल्दी जाग गए। उसकी मॉम कहने लग जाती है मैं बस पौधों को पानी दे रही हूँ, तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। जीवन बताने लग जाता है आप ये मत करा करो, हम कर लेंगे या फिर मेरी जो बहन है वो कर लेगी, वो भी तो पड़ी रहती है। यार उसकी मॉम हंसते हुए कहने लग जाती है वो तो बहुत ही सुबह कहीं पर चली गई थी, वो जल्दी आ जाए। और यार हम देखते हैं खूबसूरत से सनफ्लावर। जीवन होता है वो कुछ पूछने लग जाता है अपनी मॉम से, तो यार कुछ बोलता नहीं और अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहने लग जाता है मतलब मन में सोचने लग जाता है कि आप बहुत ही ज्यादा अकेले फील कर रही हो। की मॉम कहने लग जाती है यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जीवन जो होता है वो कहने लग जाता है अरे यार क्या ही बोलूं। वो अपना मत्था अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहने लग जाता है ओ मैं भूल गया। उसकी मॉम कहने लग जाती है तुम अभी भी नींद में हो क्या। अपनी मॉम से स्प्रे लेने लग जाता है और कहने लग जाता है लाओ मैं ये कर देता हूँ। वो उसकी मॉम कहने लग जाती है कि नहीं रहने दो मैं कर लूंगी। तो यार इसी हाथापाई में देख लो यार ये हो जाता है। वो दोनों के दोनों गीले हो जाते हैं, एक दूसरे को देख के यार फिर हंसने लग जाते हैं। उसकी मॉम हंसते हुए कहने लग जाती है ये तुमने जानबूझकर किया ना। यार जीवन भी हंसते हुए कहने लग जाता है नहीं मैं क्यों करूंगा। यार उन्हें पीछे से कोई बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो दोनों। जीवन की मॉम कहने लग जाते है बड़ी जल्दी आ गई तुम। जियांग कहने लग जाती है अरे जीवन यहाँ पर आके मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट में मदद करो। जीवन अंदर आता है और कहने लग जाता है हाँ बताओ कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारी मदद करनी है। और यार उसकी बहन जो होती है भाई साहब किताब उठा के उसके ऊपर मार के फेंकती है। जीवन जो होता है वो कहने लग जाता है ये तुम क्या कर रही हो। उसकी बहन कहने लग जाती है यार सच में तुम ये मेरे से पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। वो कहने लग जाता है तुमने मीना के साथ में क्या किया। भाई ये सुनकर तो जो जीवन होता है वो चौंक ही जाता है। यार हम देखते हैं जो जियांग होती है वो मीना के घर पहुंच जाती है। यार वो कहने लग जाती है उसने इतना पी लिया था कि आज स्कूल भी नहीं आई थी। वो यार ऊपर की तरफ देखने लग जाती है और कहने लग जाती है यार ये भी ना ये लौंडे कभी सुधरेगी नहीं, इतना पी लेती है। कहने लग जाती है मेरे जैसा दोस्त तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि देखो मैं देखने आई हूँ तुम्हें। यार हम देखते हैं वो दरवाजा खटखटाने लग जाती है मीना का। गेट खोलते ही जो जियांग होती है उसे सरप्राइज मार देती है। जियांग कहने लग जाती है ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आई हूँ। जियांग देखती है कि यार वो थोड़ा रो रही होती है और यार वो पूछने लग जाती है क्या तुम रो रही थी क्या। और यार मीना कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहने लग जाती है मुझे नहीं लगता कि तुम टायर्ड हो, तुम रो रही थी ना, किसने किया तुम्हारी ये हालत।
मीना होती है वो रोते हुए कहने लग जाती है चलो तो मैं तुम्हें हकीकत बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। यार वो जो बताती है ये सुनकर तो जो जियांग होती है वो चौंकी जाती है। देखते हैं जो जीवन का फेस होता है वो ब्लैंक हो जाता है और कहने लग जाता है जब तुम्हें पता ही है तो तुम मेरे से क्या पूछ रही हो। और यार उसकी बहन कहने लग जाती है तुमने ये क्यों किया, चिल्लाकर कहने लग जाती है क्या तुम भूल गए थे कि वो मेरी दोस्त है। जियांग उसकी तरफ देखते हुए कहने लग जाती है तुम ऐसा कर भी कैसे सकते थे। जीहुन कहने लग जाता है क्या मैं इसके लिए अलाउड नहीं हूँ क्या। इसे सुनकर तो जो जियांग होती है वो चौंक जाती है। जियांग कहने लग जाती है हम अब बच्चे नहीं रहे हैं। जीहुन किताब को उठाने लग जाता है और कहने लग जाता है बच्चे नहीं रहे तो क्या, हम एक मैन और वुमेन हैं। जीहुन कहने लग जाता है अब बस करो, इस बात को आगे मत खींचो। उसकी बहन कहने लग जाती है यार तुम्हें हो क्या गया है। यार उसकी बहन चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है मीना कोई ऐसी लड़की नहीं है जो ब्रश किया और उसे फेंक दिया। यार जीहुन कहने लग जाता है क्या उसने तुमसे ये कहा कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती किया, अगर मैंने ऐसा किया तो वो पुलिस को बुला लेवे। यार इसे सुनकर तो जो यार इसकी बहन होती है वो चौंकी जाती है। इन दोनों की मॉम जो होती है वो नीचे से सब कुछ सुन रही होती है। कि मॉम कहने लग जाती है यार ये दोनों चिल्ला काय को रहे हैं। भाई साहब जो यार इसकी बहन होती है ना खींच के एक थप्पड़ मारती है जीवन को। यार वो कहने लग जाए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। यार जीवन थप्पड़ खा के कहने लग जाता है मुझे तो पता ही था कि मैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वो कहने लग जाता है तुमने मेरे साइड की स्टोरी नहीं सुनी, बस उसी के साइड की स्टोरी सुनी है। यार उसकी बहन कहने लग जाती है बताओ तो तुम भी बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। यार भाई जो जीवन होता है वो मतलब यार कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं हूँ, इसीलिए हुआ ये सब। यार जो जियांग होती है वो चिल्लाकर कहने लग जाती है क्या तुमने ये क्या कहा। तो यार किताब को तेज से मारता है अंदर को। यार फिर वहां से जाने लग जाता है और यार उसकी बहन रोकने की कोशिश करती लेकिन वह नहीं सुनता। तो उसकी मॉम होती है यार ये सब देख रही होती है और हम देखते हैं भाई साहब जो जीवन होता है वो कैसी हालत हो चुकी है इसकी। मॉम पूछने लग जाती तुम्हारी बहन के साथ कैसे लड़ाई होगी। और यार जीवन कहने लग जाता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसकी मॉम जो होती है उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं सुनता। यार अपनी बेटी के पास आती है और कहने लग जाती है यार यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे। और यार उसकी बेटी भी गुस्से में कहने लग जाती है मुझे नहीं पता, मुझे अकेले ही रहने दो। और उसकी मॉम कहने लग जाते हैं ठीक है। हम देखते हैं यार जो जीवन होता है वो एक बिल्डिंग में जाता है। हम देखते हैं उसके दोस्त को और यार वो कहने लग जाता है यार तुम सरप्राइज कर दिए मुझे, तो मुझे नहीं लगा था इस टाइम पे तुम आओगे। उसका दोस्त कहने लग जाता है क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे, मैं कुछ ऑर्डर कर लूं। और यार जो जीवन होता है वो मना कर देता है। जाके यार सोफे पे लेट जाता है और यार उसका दोस्त पूछने लग जाता है तुम्हारे साथ क्या हो गया ये। वो कहने लग जाता है यार क्या तुम्हारे पास बियर यूयर पड़ा है क्या। यार ये सुनकर तो इसका दोस्त जो होता है वो चौंकी जाता है। उसका दोस्त कहने लग जाता है उठो। और यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है क्यों। उसका दोस्त होता है वो कहने लग जाता है तुम ड्रिंक ही तो करना चाहते हो ना। जीवन कहने लग जाता है हाँ। और हम देखते हैं कहीं का सीन। जीवन होता है वो कहने लग जाता है मैं तुम्हारी प्लेस पे ड्रिंक करना चाहता था। इसका दोस्त कहने लग जाता है मैं उससे भी अच्छी प्लेस पर लेके चलूं तो। वो यार एक रूम को ओपन करने लग जाता है और कहने लग जाता है तुमने सोचा नहीं होगा इतना मजा आएगा यहाँ पर। अंदर आने लग जाता है और उसका दोस्त कहने लग जाता है मुझे पता था यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। यार हम देखते हैं यहाँ दो लड़कियां होती हैं वो पार्टी कर रही होती हैं। जीवन जो होता है वो ड्रिंक करने लग जाता है। देखते यार जो जीवन होता है एक साइड सोफे पे पड़ा होता है और यार इसके दोस्त जो होता है वो काम तोड़ रहा होता है। लड़की जीवन के पास आती है और कहने लग जाती है हमारी लाइफ में यार टेंशन ही टेंशन भर चुकी है और एक टाका भिड़ना ही ऐसा काम है जो कि इन सब चीजों को भुला कर रख देती है। जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ तुम सही कह रही हो। जीवन उसका हाथ पकड़ता है, दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अरे यार भाई दोनों का टाका भिड़ने लग जाता है, यानी दोनों दोस्त मजे मारने लग जाते हैं। काम खत्म होने के बाद में जीवन जो होता है वो सोफे पर पड़ा होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जीवन का घर। जीवन अपने घर आता है और उसकी मॉम जीवन आवाज लगाती हैं। उसकी मॉम कहने लग जाते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसकी मॉम जो होती हैं उसको गले लगा लेती हैं। उसकी मॉम कहने लग जाती है अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। हम देखते हैं यार उसकी मॉम के आंसू निकल रहे होते हैं। जीवन जो होता है वो कहने लग जाता है मुझे लगता है कि मुझे अपने ग्रैंडफादर के यहाँ पर जाना चाहिए। यह सुनकर यार उसकी मॉम जो होती है वो चौंक जाती हैं। कि मॉम कहने लग जाते क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ कुछ हुआ है क्या। और यार जो जीवन होता है वो कुछ नहीं बोलता। मॉम दोबारा पूछने लग जाती क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर के यहाँ से कॉल आया था क्या। जीवन होता है वो मना कर देता है और फिर यार उसकी मॉम कहती है आखिर फिर क्यों जाना चाहते हो। जीवन होता है वो कहने लग जाता है अगर सच बताऊं तो मैं वहां पर तुम्हारे और अपने बहन के साथ में सेटल होना चाहता हूँ।
कहने लग जाता है मैं अपने ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। वो कहने लग जाता है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं पर तो रहूंगा। उसकी मॉम कहने लग जाती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाते जाते कहने लग जाता है मुझे हमेशा याद दिलाती है आपके कि आप मेरे फैमिली से बिलोंग करते हो। जीवन को उसकी मॉम रोकती है और कहने लग जाती है रुको, काम डाउन हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। जीवन जो होता है वो तेजी से अपने मॉम का हाथ हटाता है। जीवन गुस्से में कहने लग जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक दूसरे मर्द को यहाँ पर लाने की, वो भी तब जबकि मेरे पापा की यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। उसकी मॉम कहने लग जाती है एक मर्द, तुम अब उनके बारे में मत कहना, मिस्टर जुंगू के बारे में। जीवन होता है कुछ नहीं बोलता और वहां से जाने लग जाता है। जीवन अपने कमरे में जाने लग जाता है और उसकी मॉम कहने लग जाती है जो तुम समझ रहे हो ये सब गलत है। जीवन का दरवाजा खटखटाने लग जाती है और कहने लग जाती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसकी मॉम के आंसू निकलने लग जाते हैं और वो कहने लग जाती है यार बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करूंगी, तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, ऐसे कुछ गलत मैंने किया ही नहीं है। यार हम देखते हैं इधर जीवन भी यार बहुत ही खराब हालत में होता है। देखते हैं उसकी आंखों में, जो कि उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। यार हम देखते हैं रात का सीन। जो जियांग होती है वो गुस्से में आती है और कहने लग जाती है कि जीवन कहाँ पर है। उसकी मॉम बताने लग जाती है वो अपने कमरे में है। तो जियांग होती है वो गुस्से में उसके कमरे में जाने लग जाती है और यार उसकी मॉम रोकती है और कहने लग जाती है उसे थोड़ा शांति की जरूरत है। वो कहने लग जाते हैं शांति की, मैं अपने चोट भरी पैरों से उसे ढूंढती रही लेकिन वो ऐसा करेगा मेरे साथ। अपनी मॉम को देखती है, उसकी मॉम की आंखों में आंसू होता है और वो कहने लग जाती है मॉम आपकी आंखों में आंसू है, क्या उसने किया है ये हालत तुम्हारे साथ। उसकी मॉम उसे पकड़ती और कहने लग जाती है अगली बार हम उससे बात कर लेंगे, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ। तो जियांग होती है वो गुस्से में कहने लग जाती है यार ये क्या कर दिया जीवन ने। जियांग होती है वो मान जाती है और कहने लग जाती है ठीक है। और यार उसकी मॉम कहने लग जाती है चलो अच्छी बात है। उसकी मॉम कहने लग जाती है वैसे तुम्हारे और जीवन के बीच में लड़ाई क्यों हो गई थी, तुम मुझे बता सकती हो क्या। कहने लग जाती है वो बात कुछ ऐसी है कि वो यार कुछ बोलती नहीं और वहां से जाने लग जाते और कहने लग जाते ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं जा रही हूँ नहाने। तो यार अपने मन में गाली बकने लग जाती और कहने लग जाते सारी तो उसी की गलती है यार, फिर ये नखरे क्यों दिखा रहा है उल्टा। यार फिर हम देखते हैं रात का सीन। हम देखते हैं यार कोई ड्रिंक भर रहा होता है गिलास में और ये होती है यार जीवन की मॉम। वो यार फोटो देखने लग जाती है जब उसके पति जिंदा थे और ये दोनों बच्चे जब छोटे थे। देखते हैं उसके आंखों को, फिर यार वो वही दिन याद करने लग जाती है जब वो कितने खुश थे। हम देखते हैं यार इसकी बेटी कह रही होती है वहां चलो पापा, और यार उसके पापा कहने लग जाते हैं अभी चलते हैं। और यार ये कह रही होती है कि अपने पापा को ऐसे परेशान मत करो। वो जीवन की तरफ देखती है और यार जीवन तो एकदम शांत लड़का होता है। वो जीवन के पास आती है और कहने लग जाती है कि मैं तो हॉन्टेड हाउस से बहुत ज्यादा घबराई रहती हूँ, तो हम क्या करें अब। वो कहने लग जाती है अगर तुम राइड पर नहीं जाना चाहते तो क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करोगे। यार जीवन कहने लग जाता है आपने ये पूछा यही मेरे लिए बहुत कुछ है। यार इसे सुनकर तो ये चौंक ही जाती है। जीवन कहने लग जाता है जब से हम फैमिली बने हैं तब से मैंने एक बार भी आपको मॉम नहीं कहा, क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ। वो शर्म के मारे लाल हो जाती है और कहने लग जाती है जीवन। कहने लग जाते हैं आपको जीवन तुम मुझे अपनी मॉम बुला सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार पीछे का सिस्टम कितना मस्त है ना भाइयों। वही फोटो को देखने लग जाते और कहने लग जाती है मुझे नहीं पता कि जीवन ने ऐसा क्यों कहा। अपने पति की तरफ देखने लग जाती है और कहने लग जाती है सब मेरी गलती है, मुझे और अटेंशन देना चाहिए था। रोने लग जाती है और कहने लग जाती है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, काश आप यहाँ पर होते। अरे यार वो रोने लग जाती है। हम देखते हैं यार उसने कुछ दवाइयाँ खा रखी होती हैं। जीवन जो होता है वो जीने से नीचे उतरकर आ रहा होता है, तभी उसकी नज़र उसके मॉम पर पड़ती है। वो देखता है कि उसकी जो मॉम होती है वो टेबल पर ही सो रही होती हैं। यार देखो इसकी मॉम यार कैसे लेट रही हैं। वो यार अपने मन में सोचने लग जाता है यार मुझे अपनी मॉम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी मॉम के पास आता है और कहने लग जाता है आप अपने कमरे में लेट जाइए मॉम। और यार उसकी जो मॉम होती हैं वो जाग जाती हैं। वो अपना सर पकड़ लेती हैं और कहने लग जाती है ओ मेरा सर। यार फिर वो जीवन की तरफ देखने लग जाती हैं। वो यार उसके तरफ देखते हुए अपने पति का नाम लेती है ना कि जीवन का। यार वो जीवन को ही गले लगा लेती हैं। उसकी मॉम का फेस ब्लैंक होता है और कहने लग जाता है आप कहाँ पर थे, मैं और नहीं सह सकती आपके बिना। जीवन कहने लग जाता है आपने ड्रंक किया है, चलो आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। और उसकी मॉम कहने लग जाती है नहीं, और यार देखो कुछ ही ऐसा करने लग जाती हैं। देखो यार भाई तुम इससे क्या समझते हो। जीवन होता है ये सब देख कर चौंक जाता है। यार मैं बता दूं अगर तुम बीच में से देख रहे हो तो यार ये इसकी सगी मॉम नहीं है, ये स्टेप मदर है। उसकी मॉम उसी हालत में कहने लग जाती है मुझे हग करो। और उसकी मॉम ऐसे ही हग कर देती है और यार जो जीवन होता है उसका फेस कुछ ऐसा बन जाता है। जीवन होता है वो कहने लग जाता है मॉम आप ये क्या कर रही हो।
हम देखते हैं यार उसी दवाइयों को जो कि टेबल पे पड़े होते हैं। जिहोन चिल्लाकर कहने लग जाता है कि मैंने आपको मना किया था ना कि स्लीपिंग पिल्स ना लिए। उसकी मॉम कहने लग जाती है कि मुझे हक करो। जिहोन होता है अपना चेहरा घुमा लेता है और कहने लग जाता है मुझे पहले आपके ऊपर छिलका डालना चाहिए। तभी यार उसकी मॉम जो होती है वो टाका भिड़ा देती हैं। और हम देखते हैं जो जिहोन होता है वो सो रहा होता है। उसकी मॉम उठती है और कहने लग जाती है नहीं ये नहीं हो सकता। वो रूम से बाहर आने लग जाती हैं। यार हम देखते हैं उनका चेहरा जो होता है ब्लैंक पड़ जाता है। अपने मुंह पर हाथ रखती है और कहने लग जाती है नहीं मैंने जिहोन के साथ ऐसा कर दिया, ओह माय गॉड। तभी यार उसको कोई आवाज लगाता है। देखते हैं यार जियांग को। वो कहने लग जाती है आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और यार उसकी मॉम कहने लग जाती है कि मैं कुछ यहाँ पर सोच रही थी। जियांग कहने लग जाती है कि लगता है जिहोन फिर से कहीं पर चला गया क्योंकि वो अपने कमरे में तो है ही नहीं। और यार उसकी मॉम कहने लग जाती है अच्छा जिहोन। उसकी मॉम कहने लग जाती है जिहोन तो मेरे कमरे में सो रहा है। जियांग कहने लग जाती है लेकिन क्यों। उसकी मॉम कहने लग जाती है कि हम बहुत देर तक बात करते रहे इसीलिए हम सो गए, हमें पता भी नहीं चला। फिर यार जियांग पूछने लग जाती है तो आपको कुछ पता पड़ा कि यार उसके साथ चक्कर क्या चल रहा है। बताने लग जाती है कि वो टाइम नहीं था ऐसे चीजों को बात करने के लिए। वैसे तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहने लग जाती है कि मैं थोड़ा प्लान कर रही थी स्कूल विजिट करने के लिए। वो कहने लग जाती है कि जिहोन से कह देना कि वो घर पर ही रहे, जब मैं आऊंगी तो मैं भी उससे बात करूंगी। यार उसकी मॉम कहने लग जाती है ठीक है। यार हम देखते हैं किचन का सीन। जिहोन की मॉम जो होती है वो बर्तन धुल रही होती है। उसकी मॉम जो होती है अपने मन में सोचने लग जाती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही हूँ। अपने मन में कहने लग जाती है कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने बेटे के साथ ही ऐसे करतूते कर रही हूँ। हम देखते हैं यार जिहोन भी आ जाता है और उसकी मॉम कहने लग जाती है कि नहीं ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता। जिहोन आता है और देखो यार ऐसी कुछ हरकतें करता है और कहने लग जाता है कि क्या आप अच्छे से सोई थी ना मॉम। उसकी मॉम पीछे पलटती और हंसते हुए कहने लग जाती है अरे जिहोन। टैप को बंद करने लग जाती हैं। उसकी मॉम पूछने लग जाती है क्या तुम अच्छे से सोए थे ना। और यार जिहोन कहने लग जाता है हाँ मैं अच्छे से सोया था, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं पहले कब अच्छे से सोया था। उसकी मॉम कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा भूखे हो तो मुझे प्रिपेयर करने दो खाना। तो यार अपनी मॉम के कंधों के ऊपर हाथ रखता है। जिहोन जो होता है वो अपनी मॉम से कुछ कहने लग जाता है। कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जिहोन हंसते हुए कहने लग जाता है मुझे लगा कि आप डैड को भूल गई हो लेकिन मुझे कल सारा भ्रम ये टूट गया। और उसकी मॉम कहने लग जाती है जिहोन। उसकी मॉम कहने लग जाती है मैं नहीं भूल सकती तुम्हारे डैड को कभी भी। और यार जिहोन कहने लग जाता है हाँ मुझे कल ही पता चल गया। उसकी मॉम कहने लग जाती है लेकिन यार कल रात हमने कुछ किया था क्या। और यार जिहोन कहने लग जाता है हाँ बहुत कुछ। चौंक कर कहने लग जाती है क्या। जिहोन कहने लग जाता है जब भी आपको पति की जरूरत पड़े तो मैं अपने पापा की जगह पर आ जाऊंगा जैसे कि कल रात में आया था। उसकी मॉम थोड़ा पीछे को हटती है और कहने लग जाती है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी यार जो बोतल होती है वो नीचे गिर जाती है। यार वो गिरने के बाद तो ऑफकोर्स सी बात है वो टूट जाती है। उसकी मॉम बैठ जाती है और कहने लग जाती है अरे यार ये क्या हो गया। जिहोन भी नीचे बैठ जाता है और कहने लग जाता है आप रहने दो मैं ये कर दूंगा। तभी यार जिहोन के हाथ में लग जाता है। उसकी मॉम कहने लग जाती है लग गई ना चोट। और यार जिहोन कहता है कि ये तो बहुत छोटा सा स्क्रैच है। उसकी मॉम जो होती है उसका हाथ देखने लग जाती है और कहने लग जाती है लाओ मुझे दिखाओ मैं देखती हूँ। और यार उसकी मॉम जो होती है कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाती हैं। जिहोन होता है वो कहने लग जाता है मॉम आप ये क्या कर रही हो। और यार जो उसकी मॉम होती है वो कहने लग जाती है मुझे फर्स्ट एड लगाना चाहिए। यार हम देखते हैं दोनों जने सोफे सेट पे बैठे होते हैं और उसकी मरहम पट्टी चल रही होती है। यार हम देखते हैं उसकी उंगली पे एक बैंडेज लगा देती है। वो कहने लग जाती है यहाँ पर निशान न रह जाए इसलिए तुम मुझे बता सकते हो, मैं और डॉक्टर को बुला सकती हूँ। जिहोन जो होता है वो कहने लग जाता है मैं ठीक हूँ। तभी जब वो डब्बे को बंद कर रही होती है तब जिहोन अपने मॉम का आवाज लगाता है। वो यार इन सब के लिए अपनी मॉम को गले लगा लेता है। उसकी मॉम होती है वो कहने लग जाती है कि क्या हुआ। और यार जो जिहोन होता है वो कहने लग जाता है जो मैंने पहले बोला था वही है। जिहोन होता है वो कहने लग जाता है जब भी मेरे पापा की याद आए तो मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पर। उसकी मॉम जो होती है उसे धक्का देती है और कहने लग जाती है स्टॉप इट। उसकी मॉम कहने लग जाती है ये बस एक गलती थी। वो रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैंने ओवरडोज ले लिया था पिल्स का इसीलिए मिस्टेक हो गया मेरे से। हम देखते हैं यार उसके हाथ जो होते हैं वो कपकपा रहे होते हैं। उसकी मॉम कहने लग जाती है मुझे माफ कर देना मैंने जो कल रात तुम्हारे साथ किया। जिहोन जो होता है वो कहने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है हम सच में ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि कल रात कुछ नहीं हुआ था। उसकी जो मॉम होती है ये बातें सुनकर तो भाई चौंक जाती हैं। जिहोन कहने लग जाता है कि तुमने ही पहले मुझे हक करने के लिए कहा था और तुम्हें ये अच्छा भी लगता है, तुमने ऐसा मेरे से कल रात ही कह दिया।
उसकी मॉम उससे माफी मांगने लग जाती है और कहने लग जाती है लगता है मेरा कल रात दिमाग खराब हो गया था। जिहोन जो था वो कहने लग जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ। वो कहने लग जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मिस्टेक है कि नहीं है। यार यह बोलकर जो जिहोन होता है वो टाका भिड़ा देता है अपनी स्टेप मदर के साथ। कि जो मॉम होती है वो कहने लग जाती है अरे रुको यार। जिहोन होता है वो कहने लग जाता है कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकता मॉम। की मॉम देखकर तो भाई उसे चौंक ही जाती हैं। कि मॉम होती है वो कहने लग जाती है हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिहोन। ये सब छोड़ के भाई साहब जिहोन कहने लग जाता है आपको कैसा फील हुआ आप ये बताओ बस। और यार वो चौंक जाती है उसकी मॉम। वो कहने लग जाता है कि आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से याद दिला सकता हूँ और आप बता सकती हो कि वो कैसा था। वो कहने लग जाता है कि क्या आप मुझे चाहती हो कि आप मुझे हेट करो। कि मॉम कहने लग जाते नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिहोन कहता है चलो तो फिर ये करते हैं। फिर से टाका भिड़ाने लग जाता है। यार फिर दोनों का टाका भिड़ने लग जाता है। काम स्टार्ट होने से पहले ही यार कोई दरवाजे पर आ जाता है और आवाज लगाने लग जाता है। जिहोन की मॉम उठती है और दरवाजे की तरफ भागते हुए जाने लग जाती है। और हम देखते हैं जिहोन को। भाई इसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। देखते हैं एक बुढ़िया सी आंटी को। वो कहने लग जाती है मैंने आपके लिए कुछ डिशेज लेके आई हूँ। जिहोन की मॉम थैंक यू बोलने लग जाती है। आंटी कहने लग जाती है मुझे सुनने में आया है कि आपका बेटा जिहोन यहाँ पर आ गया है। आंटी पूछने लग जाती है आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। यार वो कुछ नहीं बोलती और कहने लग जाती है एक्सक्यूज मी। उनकी मॉम बताने लग जाती है हाँ थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। तो फिर जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं भी चलती हूँ नहीं तो मुझे भी बीमारी पकड़ लेगी। वो यार फिर सांस लेती है और कहने लग जाती है आखिरकार वो चली। वो वहां पर देखती है जो जिहोन जहाँ पर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। जिहोन को आवाज लगाने लग जाती है। वो उसके कमरे की तरफ आने लग जाती है। देखती है जो जिहोन होता है वो अपने बेड पर बैठा होता है। कि मॉम जो होती है वो कुछ बोल नहीं पाती। मॉम आती है और पूछने लग जाते क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ। और जिहोन कहने लग जाता है ऑफ कोर्स। देखते हैं यार दोनों ही कुछ नहीं बोल पाते हैं। कि मॉम बताने लग जाते हैं जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास भेज दिया था तो तुम्हें पता है कि हमारे लिए कितना डिफिकल्ट टाइम हो गया था। कहने लग जाते हैं कि मैं विश करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी मॉम बन सकूं। बताने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास इसलिए तुम्हें भेज दिया था क्योंकि वो मान ले मुझे कि मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूँ। यार वो जिहोन जो होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखने लग जाता है। मॉम बताने लग जाते हैं तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती थी तुम्हारी याद आती थी इसीलिए मुझे स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत पड़ गई। कहने लग जाती है कि मुझे कुछ नहीं पता चलता था कि मैं क्या करूं यार मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी कि मेरा बेटा कब आएगा इसीलिए मैंने जुंगू से बात करी। ये सुनकर भाई जो जिहोन होता है वो चौंक जाता है। कहने लग जाती है मैंने उस आदमी से कहा था कि तुम हमारी मदद करो कि हम सारे फैमिली एक साथ रहने लग जाएं। बताने लग जाती है मुझे एक आदमी की जरूरत थी इसीलिए मैंने उसे बुलाया था। कहने लग जाती है मुझे माफ करना मैं अपने फैमिली को रीयूनिट नहीं कर पाई। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। कहने लग जाती है कि अब तुम भी नहीं रहोगे यहाँ पर तुम चले जाओगे अपने ग्रैंडफादर के साथ। और जो जिहोन होता है वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। जिहोन होता है मन में सोचने लग जाता है यार मुझे तो पता ही नहीं था जो मेरी मॉम है वो कितने हार्ड टाइम से गुजर रही है और मैंने इनके साथ क्या कर दिया। मुझे इनसे कहना चाहिए कि हाँ मैं इनके साथ ही रहना चाहता हूँ। जिहोन बेड से खड़ा हो जाता है। वो अपनी मॉम के सामने झुक जाता है और कहने लग जाता है ये आपकी गलती नहीं ये सब मेरी गलती थी मॉम। और उसकी जो मॉम होती है उसको देखने लग जाती है। जिहोन कहने लग जाता है मैं तो रियलाइज ही नहीं कर पाया आप कितने हार्ड टाइम से गुजर रही होंगे और मैंने ये सब कांड कर दिया। रोने लग जाता है और कहने लग जाता है ये सब मेरी गलती है मॉम मुझे माफ कर दो। भाई उसके पैरों में गिर जाता है और कहने लग जाता है मैं एक लूजर हूँ। तो कहने लग जाता है कि यार अपने डैड के जगह पे तो मुझे ही चले जाना चाहिए था आपको मेरे से ज्यादा मेरे डैड की जरूरत थी। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था और तो और मैंने आपके ऊपर शक करा। उसकी मॉम जिहोन को गले लगा लेती है और कहने लग जाती है ऐसा मत कहो जिहोन। देखते हैं यार जिहोन रोते रोते कहने लग जाता है मुझे माफ कर देना मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैंने आपके ऊपर शक की। मॉम कहने लग जाती है तुम्हें मेरी जरूरत है ना मैं तुम्हारे मॉन्स्टर को अपने हाथों से सहलाऊं। जिहोन होता है इस बात को सुनकर चौंक जाता है। मॉम कहने लग जाते तुम्हारी भी गलती नहीं है हम सबकी गलती है नहीं ये किस्मत ही खराब है। रोते रोते कहने लग जाते कि अगर तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारे मॉन्स्टर को सहला सकती हूँ अपने हाथों से। तो जिहोन होता है इस बात को सुनकर भाई लाल हो जाता है। के बीच में बहुत ही ज्यादा अलग अलग हरकतें होती हैं। कभी ये कहता है कि ये करके दिखाओ और यार ये इसकी मॉम भी कहती है कि ये करो। ये सब करने के बाद उसकी मॉम पूछने लग जाती है क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। जिहोन होता है वो कुछ बोल नहीं पाता। अपने मॉम को गले लगा लेता है। अपने मॉम से कहने लग जाता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉम और मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। कि मॉम जो होती है ये बात सुनकर थोड़ा सा स्माइल करती हैं। मॉम भी उसे गले लगाती है और कहने लग जाती है मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अभी हम देखते हैं जो जिहोन की बहन होती है वो घर पर आ जाती है।
वो भाई देखती है और चौंक जाती है। देखते हैं जो जीवन होता है वो भी देखकर चौंक जाता है। उसकी बहन कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे बात करना है। हम देखते हैं भाई कोई शावर ले रहा होता है। वो होती है जीवन की मॉम। यार उसकी मॉम वही सब सीन याद करने लग जाती हैं। यार हम इधर का ही सीन देखते हैं और उसकी बहन कहने लग जाती है मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और जो जीवन होता है वो सॉरी बोलने लग जाता है। ये सुनकर तो भाई इसकी बहन भी चौंक जाती है। कहने लग जाता है मुझे बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तुम्हारे बारे में और मॉम के बारे में, मुझे माफ कर दो। मुंह बनाने लग जाती है और कहने लग जाता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब बोल ही रही होती है कि जीवन उसे गले लगा लेता है। कि बहन कहने लग जाती है अब तुम्हें क्या हुआ। बताने लग जाता है कि मैं डर गया था कि मेरी जो मॉम है वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी और जुंगू के साथ शादी कर लेंगी और तुम भी चली जाओगी। मैं डर गया था कि यार मेरे पास तो फैमिली ही नहीं रहेगी और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। कहने लग जाता है मुझे माफ कर देना, मैं इसीलिए डर गया था। तो इसकी बहन होती है उसका मूड ऑफ होता है और यार उसे दूर कर देती है। कि बहन होती है वो कहने लग जाती है तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे चक्कर में कितना पागल हो गई थी। जीवन होता है वो हंसते हुए कहने लग जाता है मुझे माफ कर दो। यार उसकी मॉम आती है और जीवन को आवाज लगाती है और यार वो जो लड़की होती है उसकी देखती है। कहने लग जाते हैं क्या आप शावर में थी। मॉम कहने लग जाते हैं हाँ थोड़ा मैं पसीनों से गीली हो गई थी। फिर यार जो इसकी बहन होती है वो कहने लग जाती है हाँ आज बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। हम देखते हैं यार इसकी मॉम को। उसकी बहन कहने लग जाती है अगर तुमने अगली बार दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यार जीवन हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है ठीक है। अभी यार वो कुछ कहने लग जाती है और जीवन बड़े ध्यान से सुनने लग जाता है। कहने लग जाते हैं कि मैटर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं लेकिन हमेशा से हम फैमिली ही रहेंगे। जीवन होता है वो कहने लग जाता है हाँ हाँ। जियांग होती है वो कहने लग जाते हैं मैं बहुत ज्यादा हंग्री फील कर रही हूँ मॉम। मॉम कहने लग जाती है चलो ठीक है तो मैं जल्दी से जल्दी जाके कुकिंग करती हूँ। हम देखते हैं यार उसकी जो मॉम होती है वो जाने लग जाती हैं। देखते हैं भाई रात का सीन। जियांग होती है वो अपने बेड पर सो रही होती है। देखते हैं हॉल का सीन जो कि कोई नहीं होता। देखते हैं कमरे का सीन जिसमें से आवाज आ रही होती है अजीब अजीब सी और वो होते हैं जीहुन और उसकी मॉम यानी कि स्टेप मदर। यार हम क्या देखते हैं भाई लोग यहाँ पर टाका भिड़ रहा होता है दोनों का। हम क्या देखते हैं भाई जो जियांग होती है वो भाई काम के बीच में ही जीवन के कमरे में आ जाती है। जो जियांग होती है वो कहने लग जाती है अभी तक तुम सोए नहीं। और जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। और यार जो जियांग होती है वो कहने लग जाती है मेरे बाथरूम से तुम्हारे कमरे की लाइट दिखाई दे रही थी कि जल रही है इसीलिए मैं आगे पूछने। जियांग होती है वो कहने लग जाती है ये भी कोई वक्त है एक्सरसाइज करने का, सो जाओ अब। और यार जो जीवन होता है वो कहने लग जाता है गुड नाइट। हम देखते हैं भाई साहब जो इसकी मॉम जो होती है बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं। कहने लग जाती है यार मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल जो है वो फट ही जाएगा। जीवन की मॉम होती है वो कहने लग जाती है जब जियांग अपने घर पर होगी तब हम ये नहीं कर सकते, हमें कंट्रोल करके रखना होगा। और यार जीवन भी कहने लग जाता है हाँ मैं समझ गया, हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। की मॉम जो होती है वो जाने लग जाती है और उसे गुड नाइट बोलती है और जीवन भी गुड नाइट बोलता है।